हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गो हो द स्ट्रे नाइट का पार्ट फर्स्ट। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गोहो है और ये बहुत खुश होती है क्योंकि आज ये अपने घर जाने वाली है। इसके बाद गोहो को घर पर दिखाया जाता है जहाँ ये बर्तन धो रही होती है और मॉम से पूछती है कि कितनी अच्छी बात है ना कि मैं छुट्टियों में अपने घर पर हूँ। तो मॉम कहती हैं तुम हर वो चीज़ क्यों पूछती हो जिसके बारे में तुम पहले से ही जानती हो। आगे ये टीवी पर शो देख रहे होते हैं तो गोहो कहती है सभी लड़के एक लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं और ये लड़की तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है, इसकी भी 2 आंखें एक नाक है। तो मॉम कहती हैं किस एंगल से, तुम दोनों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि तुम दोनों लड़कियां हो और कुछ भी नहीं। तभी गोहो को इसके मैनेजर की कॉल आती है जो कि इस पर चिल्ला रहे होते हैं। आगे मोम गोहो के दिए हुए पैसे अपने बेटे को देती हैं पर गोहो का भाई पैसे लेने से इनकार करता है तो मोम इसे फोर्सली पैसे देने लगती हैं। तभी गोहो यहाँ आ जाती है और अपने भाई से कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। तो मोम कहती हैं ये पैसे तुमने मुझे दिए हैं तो अब मेरी मर्जी, मैं इनके साथ कुछ भी करूं। और तुम क्या समझती हो कि तुम पैसे कमाती हो तो तुम बहुत महान हो। तो गोहो अपने भाई को ताना मारते हुए कहती है कि ये अनएम्प्लॉयड होने से तो अच्छा ही है। तो मोम उसे गुस्से से कहती हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें पक्का इसी वजह से डंप किया होगा क्योंकि तुम इतनी मीन बातें करती हो। गोहो कहती है आप ऐसा कैसे कह सकती हैं जब आप जानती हैं कि वो सब कुछ मेरे लिए कितना मुश्किल था जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो मोम कहती हैं अपनी आवाज़ धीमी रखो, गोकांग पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाएगा। तो गोहो गोकांग की वीडियो गेम्स और मैगजीन फेंकते हुए कहती है कि यहाँ पर आवाज़ हो या ना हो ये कभी भी नहीं पढ़ने वाला। तो मॉम इसे मारने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे इसी टेम्पर की वजह से तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। गोहो घर के बाहर आती है और यहाँ ये अपने बारे में बताती है कि ये 29 इयर्स की है और इसके बॉयफ्रेंड ने इसे बिना किसी रीज़न के छोड़ दिया और कहती है कि मुझे तो मेरे घर वाले भी प्यार नहीं करते। आगे गोहो एक फ्यूनरल में जाती है और अपने कोलीग्स के साथ बैठती है कि तभी यहाँ पर एक लड़की अपनी बेबी के साथ आती है। तो गोहो सोचती है मैं हैरान हूँ कि एक लड़की जो मुझसे 3 साल छोटी है उसका एक बच्चा है। ये लड़की गोहो से पूछती है कि तुम शादी कब करने वाली हो, तुम्हारा तो एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड भी है। तो गोहो कहती है कि हमारा ब्रेकअप 2 साल पहले हो चुका है। आगे गोहो क्रिएटिव डायरेक्टर के बारे में सोचकर रोने लगती है क्योंकि ये उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी और मैनेजर भी इसे ऐसे देखते हैं। अब सुबह हो जाती है पर गोहो अभी तक फ्यूनरल वाले प्लेस में सो रही होती है तो ये आदमी इसे जगाता है और गोहो ऑफिस के लिए भागती है क्योंकि ये लेट हो चुकी है। ये मैनेजर के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है पर ये कहते हैं जाने दो, वैसे भी अब तुम मेरी टीम में नहीं हो, तुम अब टीम बी में काम करोगी। यहाँ गोहो अपनी फ्रेंड से कहती है कि अगर मेरा हुआंग जी हुन से ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो आज मैं मैरिड होती और शायद मैं काम भी नहीं कर रही होती, पर अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपना काम पूरी लगन से करूँगी और मुझे किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं है। ये कहती है आई होप तुम्हारा नया मैनेजर अच्छा हो। तो गोहो कहती है मैं श्योर हूँ कि वो मैनेजर कांग से तो अच्छा ही होगा, वो तो मुझसे बहुत काम करवाते थे। और सोचती है कि अगर दूसरी कंपनी में इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते तो ये मैनेजर कांग ते हो के मुंह पर रेजिग्नेशन लेटर मार के जाती। आगे मैनेजर कांग गोहो को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें काम किस तरीके से करने के लिए कहा था, क्या तुम्हारे इस फिश जितने छोटे दिमाग में कुछ याद नहीं रहता है। तो गोहो इन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है और हाथ पकड़कर कहती है चाहे कुछ भी हो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आपके स्टाइल को सूट नहीं करता है। और अब गोहो कांग ते हो की डिस्क्रिप्शन देने लगती है कि ये एक पागल इंसान है जो कि अपनी एक ही नज़र से 144 लोगों को मार सकता है और ये सिर्फ दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए पैदा हुआ है। और ये तेहो को सिर्फ हाफ स्टार रेटिंग देती है। कांग ते हो गोहो को काम फिर से करने के लिए कहता है तो गोहो तेहो के पीछे से अजीब अजीब से फेस बनाने लगती है और तेहो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी गोहो के न्यू मैनेजर की एंट्री होती है और डायरेक्टर सभी को हुआंग जी हुन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि गोहो का एक्स बॉयफ्रेंड है।
ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तेहो भी ये नोटिस करता है। गोहो जीहुन को एज हर एक्स बॉयफ्रेंड 1 स्टार की रेटिंग देती है और एज हर करंट बॉस -5 स्टार। गोहो को मॉम की बात याद आती है कि जीहुन ने तुम्हें इस वजह से छोड़ा होगा क्योंकि तुम बहुत ही मीन बातें करती हो। तो ये ऑफिस के लिए फुल मेकअप मुकअप करके तैयार होने लगती है। ये सब मीटिंग में होते हैं तो डायरेक्टर गोहो से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। ये कहते हैं क्या तुम जीहुन के लिए इतना तैयार हुई हो? गोहो कहती है बिल्कुल नहीं। तो हर कोई इसे इतना ड्रेसअप होने के लिए कुछ न कुछ कहकर जाता है और तेहो कहता है मुझे लगा कि आज मैंने किसी स्ट्रेंज वुमेन को अपनी मीटिंग में देखा। और जीहुन गोहो की तरफ देखता है पर फिर बिना कुछ बोले यहाँ से जाता है। आगे ये पार्टी की तैयारी कर रही होती हैं तो जीहुन गोहो से कहता है कि अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। गोहो गुस्से वाले फेस बनाने लगती है तो जीहुन कहता है कोई नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। आगे गोहो की फ्रेंड इससे कहती है मैं सोच रही थी कि अगर नया मैनेजर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारे पास उसे फिर से डेट करने का चांस है। तो गोहो कहती है नहीं, कभी नहीं। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जीहुन ने गोहो से ब्रेकअप किया था। तब गोहो ने जीहुन को मनाने की बहुत कोशिश की थी और कहा था मैं तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज कर दूंगी, तुम जैसे चाहते हो मैं वैसी बन जाऊंगी। पर जीहुन इसकी एक नहीं सुनता और डोर क्लोज कर देता है। यहाँ गोहो बड़ी सी स्माइल के साथ मैनेजर तेहो के पास आती है तो तेहो कहता है तुम कौन हो, मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो गोहो तेहो को मस्के लगाने लगती है तो ये कहता है क्या तुम मेरी टीम में रहने की कोशिश कर रही हो? ये हाँ कहती है। तेहो इसे अपनी टीम में रखने से इनकार कर देता है और कहता है अपनी नई टीम के साथ खुश रहो। तो गोहो इसे ठीक है मिस्टर कहकर चली जाती है। आगे ये स्पाइसी फूड खाती है और रास्ते में चल रही होती है कि तभी इसे मैनेजर तेहो की कॉल आती है। तो गोहो कहती है यस मैनेजर। तो ये कहते हैं अब तुम मुझे मिस्टर कहने की जगह मैनेजर क्यों कह रही हो? तो ये सोचती है इनकी याददाश्त इतनी अच्छी क्यों है। तेहो कहता है पहले तुम पॉप्सिकल खाना बंद करो। तो गोहो को लगता है कि मैनेजर इसे देख रहे हैं और ये इधर उधर देखने लगती है। तो तेहो कहता है इधर उधर मत देखो। ये पाउट बनाने लगती है तो तेहो इसे पाउट बनाने के लिए मना करता है। तो गोहो पूछती है आपको ये सब कैसे पता? तो तेहो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा होती हो तो तुम स्पाइसी फूड खाती हो और उसके बाद पॉप्सिकल। और ये इसे जीहुन की वेलकम पार्टी में आने के लिए कहता है। गोहो आने से मना करती है तो तेहो पूछता है क्यों, क्या तुम मैनेजर हुआंग जीहुन को पहले से जानती हो? तो ये पास्ट की बात सोचती है जहाँ ये जीहुन से कहती है तुम बिना किसी रीज़न के ब्रेकअप कैसे कर सकते हो, क्या अब से हम स्ट्रेंजर्स हैं? और फिर ये तेहो से कहती है मुझे बस वो पसंद नहीं है। तो तेहो पूछता है क्यों? गोहो कहती है मुझे उनका फेस पसंद नहीं है, वो बहुत अगली हैं। तो ये कहते हैं तुम आ जाओ और ये कह देना कि तुम्हें मेरा फेस पसंद है। तो ये तेहो को पागल कहती है और पार्टी में आती है जहाँ हर कोई अलग अलग गेटअप में गाना गा रहा होता है। दूसरी तरफ तेहो को देखते हैं जो कि बाहर गोहो का वेट कर रहा होता है। आगे जीहुन गाना गाना स्टार्ट करता है और गोहो को जीहुन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। तो ये सैड होकर यहाँ से बाहर आती है। तेहो इसे अपने पास बुलाते हैं और इसके आंसू पोंछते हैं। आगे जीहुन एक कोलीग की हेल्प कर रहा होता है तो गोहो अपने आप में सोचती है कि जेलसी 2 तरह की होती है, एक एनवी और दूसरी जेलसी। एनवी तब फील होती है जब तुम्हें कुछ चाहिए और तुम उसे नहीं ले सकते, और जेलसी तब फील होती है जब कोई तुम्हारी चीज़ को हाथ लगाए। और फिर खुद से पूछती है जो मैं फील कर रही हूँ वो क्या है। तभी ये लड़की जीहुन के लिए कॉफी लेकर आती है तो गोहो को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और ये अपना पेन नीचे गिराती है और फिर अपना सारा गुस्सा इस पेन पर उतारने लगती है। तभी यहाँ डायरेक्टर आते हैं और पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। तो गोहो कहती है मैं पेन उठाने गई थी। और अब गोहो डायरेक्टर के बारे में बताने लगती है कि ये हमारी कंपनी के पार्टनर्स में से एक हैं और इनका किसी ने 17 साल पहले दिल तोड़ा था जिसकी वजह से ये आज तक सिंगल हैं, लेकिन आपको इनमें कभी भी कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और ये इनको 4 स्टार रेटिंग देती है। ये गोहो को अपने साथ लेकर जाते हैं तो हमारे दोनों हीरो जेलस फील करते हैं। यहाँ डायरेक्टर गोहो को मील ऑफर करते हैं और ये इन्हें बाकी लड़कों से कंपेयर करने लगती है और इनके 4 स्टार को बढ़ाकर 5 स्टार कर देती है।
गोहो इनसे कहती है मैं टीम ए में वापस आना चाहती हूँ। तो ये कहते हैं तुम तो हर दिन मैनेजर तेहो को कोसती रहती थी, तो अब तुम टीम ए में वापस क्यों आना चाहती हो। और कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा। यहाँ गोहो अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती है। तो गोहो की फ्रेंड हैरान होती है और कहती है तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें डायरेक्टर के साथ बाहर जाने का मौका मिला। तो गोहो कहती है क्या तुम उन्हें पसंद करती हो। ये कहती है कौन है जो उन्हें पसंद नहीं करता। और ये गोहो को पास्ट की बात बताती है जब डायरेक्टर ने अपने बॉस के सामने अपनी टीम की साइड दी थी। और कहती है अगर मैं उस टाइम पर अपने हस्बैंड को डेट नहीं कर रही होती तो पक्का मैं उनके प्यार में पड़ जाती। आगे गोहो को किसी की कॉल आती है और ये टेंशन में आ जाती है। ये मैनेजर जीहुन के पास जाने से पहले सोचती है अगर तुम किसी के क्लोज नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें 3 फीट की दूरी रखनी चाहिए, तो तुम सेफ फील करोगे। और ये मैनेजर जीहुन से बात करने के लिए जाती है। तो जीहुन इसके जितने पास आता है ये इससे उतनी ही दूर होने लगती है और ये सब कुछ तेहो भी देख रहा होता है। जीहुन कहता है कहो क्या कहना था। तो गोहो बताती है कि एजेंसी इन्हें आइसक्रीम के शूट को डिले करने के लिए कह रही है। तो जीहुन गोहो को अपने साथ चलने के लिए कहने ही वाला होता है, पर फिर इस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है और गोहो जीहुन और गोंगोंग के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगती है। तभी इसे इसकी मॉम की कॉल आती है जो कि इसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती हैं और इसे एक लड़के का नंबर देकर कहती हैं मैंने तुम्हारे लिए डेट प्लान की है और तुम जीहुन को भूलकर किसी और लड़के के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करो। आगे ये ऑफिस आती है और मॉम की बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी इसकी नज़र यहाँ बैठे हुए स्मार्ट और हैंडसम लड़कों पर पड़ती है और ये इन्हें ताड़ने लगती है कि तभी यहाँ पर तेहो आता है और कहता है क्या तुम काम करने के बजाय यहाँ पर गुड लुकिंग मॉडल्स को घूर रही हो। और ये इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर ये फिर भी लड़कों को देख रही होती है। तो तेहो इसके सामने आता है ताकि ये लड़कों को ना देख सके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजर तेहो जेलस हो रहे होते हैं। तो ये इसे प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए कहते हैं। आगे तेहो गोहो के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और कहता है तुम्हें 5 बजे तक ये काम फिनिश करना होगा। तो गोहो कहती है डायरेक्टर ने मुझे ज़्यादा काम करवाने के बदले में मील ऑफर की थी। तो तेहो कहता है बकवास बंद करो और काम करो, मैं तुम्हारे लिए वीकेंड पर मील खरीद दूंगा। तो गोहो कहती है वीकेंड पर तो मेरा प्लान है मेरी मॉम के साथ। निराश होकर बोलता है तो तुम कंप्लेन क्यों कर रही हो, और यहाँ से जाता है। और अगेन गोहो तेहो के पीछे अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तेहो पीछे मुड़कर देखता है तो ये कहती है फाइटिंग, और तेहो स्माइल करता है। आगे गोहो डेट पर आती है और ये इस लड़के को 4 स्टार की रेटिंग देती है। फिर सोचती है ये तो मैनेजर कांग तेहो की तरह दिख रहा है, तो इसकी रेटिंग घटाकर 1 स्टार कर देती है। यहाँ तेहो भी मीटिंग के लिए आया होता है और ये गोहो को यहाँ देख लेता है। तभी गोहो की नज़र भी इसके ऊपर पड़ती है और ये हैरान होती है, पर तेहो बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। तभी गोहो को किसी की कॉल आती है और ये हैरान होती है। दूसरी तरफ तेहो गोहो का बाहर वेट कर रहा होता है। तेहो बहुत सोचने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है कि तभी गोहो यहाँ आ जाती है और आइसक्रीम की ऐड के बारे में बात करने लगती है। तेहो कहता है अब तुम मेरी टीम में नहीं हो तो तुम इस बारे में मुझसे बात क्यों कर रही हो, और तुमने तो कहा था कि आज तुम्हारा प्लान तुम्हारी मॉम के साथ है। तो गोहो इस बात को मजाक में टाल देती है। तेहो कहता है अगर तुम भी ऑफिस जा रही हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। यहाँ ये ऐड के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद गोहो जीहुन से कहती है अब तुम घर जाओ। तो जीहुन कहता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। तो गोहो कहती है नहीं तुम जाओ। दूसरी तरफ तेहो को देखते हैं जो कि कुछ काम ना होने के बावजूद भी ऑफिस में रुका होता है और यहाँ गोहो के सभी कोलीग ऑफिस में सो रहे होते हैं और गोहो भी सोने के लिए स्टोर रूम में जाती है। थोड़ी देर बाद कोई इसे ब्लैंकेट उड़ाता है। सुबह जब ये उठती है तो इसके ऊपर ब्लैंकेट और जैकेट होती है, पर इसे समझ नहीं आता कि ये जैकेट किसकी है। आगे गोहो की फ्रेंड इससे पूछती है तुम डेट से भागी क्यों।
तो गोहो कहती है क्योंकि उसकी शक्ल मैनेजर कांग ते हो से मिलती थी। यहाँ सेक्शन चीफ गोहो के पास आते हैं और गोहो को इनकी किसी लड़की के साथ सेटिंग करवाने के लिए कहते हैं। तो गोहो गुस्से से कहती है अगर आपके पास कोई काम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी फ्री हैं। आपको दिख नहीं रहा है मैं आइसक्रीम की एड की वजह से पागल होने वाली हूँ। तो ये कहते हैं पर तुम अभी तक पागल हुई तो नहीं ना, मैं बहुत अकेला हूँ, प्लीज़ मुझे किसी के साथ सेट कर दो ना। अब गोहो इनके बारे में बताने लगती है कि इन्हें देखकर लगता है कि ये अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जानती पर मुझे इतना पता है कि इन्हें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। आगे गोहो मोम के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और धीरे धीरे घर के अंदर आने लगती है और तभी ये अपनी मोम की बातें सुनती है जो कि कांगहो से कह रही होती हैं गोहो दिन रात काम करती है पर फिर भी बहुत कम पैसे कमाती है, क्या मैंने इसीलिए उसे स्कूल भेजा था। तो कांगहो कहता है गोहो बहुत अच्छी बेटी है और वो कभी भी आपको दुखी नहीं करती, तो आपको भी उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मोम कहती हैं मैंने उसके लिए डेट प्लान की थी पर वो वहाँ से भाग गई। अब मुझे समझ आ रहा है कि जीहुन ने उसे डंप क्यों किया होगा। तो गोहो को मोम की बातों का बहुत बुरा लगता है और बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। आगे ये सब पार्टी के लिए जा रहे होते हैं तभी गोहो अपनी फ्रेंड को मैसेज करके क्लब चढ़ने के लिए कहती है। तो ये इनसे कहती है मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो अभी घर आ रहे हैं तो मुझे घर जाना होगा और ये पार्टी में जाने से मना करती है। यहाँ हम इन दोनों फ्रेंड्स को क्लब में देखते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस के सारे एम्प्लॉय भी इसी क्लब में आते हैं। गोहो यहाँ पर बहुत मजे से डांस कर रही होती है कि तभी तेहो को गोहो की एक झलक दिखती है। तो ये सेक्शन चीफ से पूछता है क्या गोहो सच में पार्टी में नहीं आई है। ये कहते हैं नहीं। इसके बाद गोहो के जूनियर की नज़र इस पर पड़ती है और इसके पास आकर पूछता है क्या तुम अकेली हो, तुम कितने साल की हो। गोहो पूछती है क्या तुम मुझे जानते नहीं हो। तो ये कहता है मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तो गोहो इसके बारे में सोचने लगती है कि इसका नाम ओ जुंग मिन है पर मैं इस हैंडसम जूनियर को अच्छे से नहीं जानती। गोहो इसे 5 स्टार रेटिंग देती है और यहाँ से जाने लगती है पर ये गोहो को रोककर इसे किस कर लेता है। तभी तेहो और जीहुन भी यहाँ आ जाते हैं और ये देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि मैनेजर तेहो गोहो का आज का शेड्यूल चेक करते हैं। दूसरी तरफ गोहो को देखते हैं जो कि शूटिंग साइट पर होती है और उसके बाद जुंगमिन के साथ लंच के लिए जाती है और यहाँ पर गोहो जुंगमिन की मसल्स को देखने लगती है। आगे ये बाहर घूमने आते हैं। जुंगमिन कहता है रात में बीच कितना अच्छा लगता है। तो गोहो कहती है इसमें अच्छा क्या है, मुझे तो कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा और ये यहाँ से जाने लगती है। तो जुंगमिन इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास खींचता है और कहता है क्या आप जानती हो कभी कभी आप बहुत क्यूट लगती हो। तो गोहो सोचने लगती है कि जुंगमिन के मुझे क्यूट कहने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सच में बहुत क्यूट हूँ। जुंगमिन कहता है हम बहुत अच्छे कपल बनेंगे। तभी गोहो को मैनेजर कांग तेहो की कॉल आती है और वो इस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो ये सैड होती है। जुंगमिन कहता है आप तो अब टीम बी में हैं, तो मैनेजर तेहो आपको कॉल क्यों कर रहे हैं। गोहो कहती है वो मेरे बॉस तब से हैं जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो वो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं फिर चाहे मैं किसी भी टीम में हूँ। जुंगमिन कहता है मुझे आपके इस रिलेशन से जलन हो रही है। तो गोहो जुंगमिन को 4 साल पहले की बात बताती है जब मैनेजर तेहो गोहो को बिना रियलाइज करवाए इसकी हेल्प करते थे और यहाँ पर गोहो इन्हें अपना ड्रीम भी बताती है कि ये हवाई में अपना एक छोटा सा घर लेना चाहती है। गोहो को ठंड लग रही होती है तो मैनेजर कांग तेहो इसे अपनी जैकेट देते हैं। आगे जुंगमिन गोहो का हाथ पकड़कर कहता है मैनेजर तेहो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप अभी भी उनकी टीम में हो, तभी वो मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव करते हैं। गोहो कहती है तुम क्या कर रहे हो।
और गोहो अपना हाथ छुड़वाने लगती है। तो जुंगमिन कहता है, सीनियर अगर आप ऐसे ही क्यूट एक्ट करती रही तो मैं, और उतने में ही गोहो इसे जोर का पंच मारती है और यहाँ से जाती है। नेक्स्ट डे गोहो ऑफिस आती है और गोंगोंग को देखकर इसके बारे में सोचने लगती है कि ये 25 इयर्स की है और गॉड कितने अनफेयर है, इसकी बॉडी, हाइट, लेग्स कितनी सही हैं और इन सब से भी बढ़कर इसकी पर्सनैलिटी। यहाँ एक आदमी आता है तो गोहो इनके बारे में बताती है कि ये किम यो चान है जो कि 40 साल के हैं और अगर मैं इन्हें स्टार रेटिंग दूंगी तो ये स्टार्स की इंसल्ट होगी। ये गोंगोंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, तुम्हारे शोल्डर्स इतने टेंस क्यों हैं, क्या कोई तुम्हें बहुत काम देता है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और कहते हैं, मैंने इसे काम दिया है और आपके पास भी बहुत काम है करने को, तो आपको वो करना चाहिए। तो गोहो सोचती है कि मैनेजर तेहो बहुत फेयर हैं, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आगे ये यहाँ पर डायरेक्टर किम के बारे में बात कर रही होती हैं कि इन्हें वो बिल्कुल नहीं पसंद, वो ऑफिस तो आते हैं पर कभी कोई काम नहीं करते। तभी यहाँ पर मैनेजर जिहुन और जुंगमिन भी लंच के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर गोहो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। यहाँ गोहो अपनी फ्रेंड को जुंगमिन के बारे में बताती है तो ये कहती है, क्या कंपनी का आइडल तुम्हें पसंद करता है। गोहो पूछती है, ओ जुंगमिन, और कंपनी का आइडल। तो ये बताती है कि कंपनी की फीमेल आइडल गोंगोंग है और मेल आइडल ओ जुंगमिन। तो गोहो कहती है, पर वो मेरे स्टाइल का नहीं है। आगे ये सभी एक वेब सीन पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद हर ऑफिस में एक मैडमैन तो होता ही है, और मैनेजर किम तेहो की तरफ देखते हुए कहते हैं, एक तो हमारे ऑफिस में भी है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं तो ये सब कहते हैं, हम तो दूसरी कंपनी का आर्टिकल पढ़ रहे थे, वहाँ का बॉस पक्का बहुत गुस्से वाला होगा। तो मैनेजर तेहो कहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। तभी इन्हें किसी की कॉल आती है और ये फ़ोन पर चिल्लाने लगते हैं और ये सभी वेबसीन की नेक्स्ट लाइन पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर आप ये सोचो कि आपके आसपास कोई भी मैडमैन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप खुद मैडमैन हो। और ये सब तेहो की तरफ देखने लगते हैं। मैनेजर तेहो गुस्से से कहते हैं, गोहो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, उसकी टीम लंच करने कहाँ गई है। दूसरी तरफ ये सब लंच करके वापस लौट रहे होते हैं। जुंगमिन गोहो से कहता है, मैं आपको फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं आपके साथ लंच करना चाहता था। तो गोहो इसको गुस्से में कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी इसे अपने फ्रेंड की बात याद आती है कि एक यंग लड़का तुम्हें पसंद करता है, ये तो नॉर्मल है, और तुम क्या स्टाइल की बात कर रही हो, कहीं तुम अभी भी मैनेजर हुआंग जी-हुन को पसंद तो नहीं करती हो ना। गोहो कहती है, कभी भी नहीं। अब जुंगमिन गोहो की बाहों में बाहें डालकर गाना गाने लगता है और मैनेजर जे-हुन जेलस होते हैं। यहाँ गोहो का लैपटॉप काम नहीं कर रहा होता तो मैनेजर तेहो इसकी हेल्प करते हैं और इसे डिनर के लिए पूछते हैं। तो गोहो कहती है, मेरा किसी और के साथ डिनर प्लान है, वैसे मुझे आपके परफ्यूम की फ्रेगनेंस पसंद आई। तो मैनेजर तेहो गुस्से से कहते हैं, मैं अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कूं या पैसे, इससे तुम्हें क्या। गोहो सोचती है मैनेजर तेहो बहुत गुस्से वाले हैं, पर इनकी एक डिसेंट साइड भी है। ये वो कहते हैं जो ये सोचते हैं, इनकी सेंस ऑफ स्टाइल काफ़ी अच्छी है और परफ्यूम का टेस्ट भी। आगे ये दोनों फ्रेंड्स लिफ्ट में चढ़ती हैं तो मैनेजर तेहो छिप जाते हैं और ये दोनों इन्हीं के बारे में बात करने लगती हैं। गोहो कहती है, मुझे उनकी परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगी तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है, तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। तो ये कहती है, क्या तुम श्योर हो कि वो उनकी नेचुरल स्मेल नहीं थी। मुझे लगता है मैनेजर तेहो तुम्हारे स्टाइल के हैं। न्यू मैनेजर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और न्यू लवर तुम्हारा एक्स मैनेजर। गोहो कहती है, प्लीज़ इस बारे में तो तुम मजाक भी मत करो। और ये सब बातें तेहो भी छिपकर सुन रहे होते हैं। आगे गोहो जुंगमिन के साथ डिनर के लिए जाती है और मैनेजर तेहो भी इन्हें जाते हुए देखते हैं। इन्हें एक क्लाइंट का मैसेज आता है कि इनकी ऐड रिजेक्ट हो चुकी है। तो मैनेजर तेहो गोहो को मैसेज करके इसके बारे में बताते हैं
और बहुत देर वेट करने के बाद गोहो का रिप्लाई आता है ओके। नेक्स्ट डे मैनेजर तेहो गोहो पर प्रोजेक्ट के लिए गुस्सा करते हैं तो गोहो भी इनकी कॉलर पकड़कर इन पर चिल्लाने लगती है, पर ये सब गोहो सिर्फ सोच रही होती है। असलियत में तो ये स्माइल करके चुपचाप फाइल ले लेती है। आगे हेयोन गोहो से डेट के बारे में पूछती है तो गोहो बताती है कि जुंगमिन ने किमची ऑर्डर की थी और इसे वो काफ़ी अच्छी लगी थी, पर इसने डेट पर किमची बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और कहती है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे उसके साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं जो कि इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। मैनेजर तेहो कहते हैं कि कल भी तुम्हारी मॉम के साथ कोई प्लान था। गोहो कहती है क्या? ये कहते हैं क्या तुम अपनी फेक मॉम के साथ गुड डॉटर बनने में बिजी थी? तो गोहो कहती है मैं अपनी फेक मॉम के साथ गुड डॉटर बनूं या डेट पर जाऊं, इससे आपको क्या? ये कहते हैं मैं फिर से तुम्हें अपनी टीम में लेने के बारे में सोच रहा हूँ। आगे मैनेजर जेहुन गोहो के टीम स्विच करने से इनकार करते हैं और कहते हैं मैं अभी कंपनी में नया हूँ और मुझे गोहो की ज़रूरत है, और कहते हैं गोहो मेरी टीम में है तो वो प्रोजेक्ट के बारे में आपको रिपोर्ट क्यों कर रही है? तो ये कहते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मैनेजर जेहुन कहते हैं वो तब की बात है जब गोहो आपकी टीम में थी, पर अब वो मेरी टीम में है। यहाँ गोहो इनसे कहती है तुम मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं पूछते हो, हमेशा वही क्यों करते हो जो तुम करना चाहते हो? तो मैनेजर जेहुन कहते हैं क्या मैं सच में वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? और इनकी नज़र गोहो की शर्ट पर पड़ती है। गोहो कहती है अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपके साथ काम करने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ये कहते हैं चाहे तुम यकीन करो या नहीं, पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो मैं करना चाहता था। गोहो कहती है तो मुझे दूसरी टीम में जाने दो। मैनेजर कहते हैं मैं बिना किसी रीज़न के अपनी टीम के मेंबर को दूसरी टीम में क्यों भेजूं? गोहो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है तो जेहुन इसे रोककर इसके शर्ट का बटन बंद करते हैं। आगे गोहो ऊपर से फाइल उतारने के लिए चेयर पर चढ़ती है और गिरने ही वाली होती है कि मैनेजर तेहो इसे कैच कर लेते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं। गोहो कहती है अगर उन्होंने मुझे कैच कर ही लिया था तो उन्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ दोनों मैनेजर अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और ये सब इन्हें देखने के मजे लेते हैं और गेस करते हैं कि ये दोनों किस लिए फाइट कर रहे हैं। तो गोहो दोनों मैनेजर्स के बारे में बोलने लगती है कि एक मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और दूसरे मैनेजर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो हार रहे हैं। ये दोनों ही बहुत जिद्दी हैं और वही करते हैं जो ये करना चाहते हैं। तो ये सभी गोहो की तरफ देखने लगते हैं। तो गोहो कहती है वो मेरे पास इन दोनों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। यहाँ गोहो पानी की बोतल लेकर जा रही होती है पर इसे पेन होती है तो मैनेजर जेहुन इसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद जुंगमिन इसे स्ट्रेचिंग करवाता है तो सेक्शन चीफ कहते हैं मुझे भी स्ट्रेचिंग करवानी है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और गोहो से कहते हैं हम स्टूडियो जा रहे हैं तो बिना कुछ बोले मेरे साथ चलो। आगे गोहो कार में छींक मारती है तो मैनेजर तेहो पूछते हैं क्या तुम्हें कोल्ड है? गोहो हाँ कहती है तो मैनेजर तेहो गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं उतरो, मुझे बहुत काम है और मैं नहीं चाहता कि मुझे भी कोल्ड हो। गोहो मैनेजर तेहो पर गुस्सा करती है और कहती है एक इंसान कोल्ड से मर रहा है पर इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, और फिर खुश होकर कहती है पर इन्हें नहीं पता कि इन्होंने मुझे मेरे घर के पास छोड़ा है। दूसरी तरफ मैनेजर तेहो स्माइल कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि उन्होंने जानबूझकर गोहो को उसके घर के पास ड्रॉप किया होता है। यहाँ मैनेजर जीहुन आते हैं और गोहो के बारे में पूछते हैं तो ये बताता है कि गोहो मैनेजर कांग तेहो के साथ स्टूडियो गई है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और दोनों मैनेजर एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे दोनों टीम में बैटल स्टार्ट होती है और दोनों ही टीम के मैनेजर अपनी अपनी टीम को समझाते हैं कि हमारी टीम की इन्फॉर्मेशन दूसरी टीम में लीक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हेयोन गोहो को मैसेज करती है कि क्या हम अपनी टीम की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। तो गोहो को कुछ गड़बड़ लगती है और ये देखती है कि हेयोन तो अपनी टीम मेंबर्स के साथ बैठकर मैसेज कर रही है।
आगे गोहो मैनेजर जिहुन का वेट कर रही होती है कि तभी मैनेजर यहाँ आते हैं और गोहो इन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। ये दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं कि तभी गोहो का पैर स्पिन करता है और मैनेजर इसे संभालते हैं तो गोहो को पास्ट का इंसिडेंट याद आता है। यहाँ ये एक क्लाइंट से मिलते हैं। ये कहते हैं अगर काम में कंपटीशन हो रहा है तो मैं आपकी साइड हूँ, क्योंकि गोहो तुम तो जानती ही हो कि मैनेजर तेहो कैसे हैं। और ये मैनेजर तेहो के बारे में बहुत कुछ बोलने लगते हैं और कहते हैं मैनेजर तेहो को सारा काम अपने तरीके से करना होता है। तो गोहो इनके इतने बकवास करने पर इन्हें 1 स्टार की रेटिंग देती है। यहाँ लिफ्ट में इन दोनों में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। मैनेजर जिहुन कहते हैं तुम मेरे साथ कार में चलोगी और गोहो कहती है मैं बस में जाऊंगी। तो मैनेजर जिहुन गुस्से से कहते हैं तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रही हो। गोहो कहती है मैं एक्टिंग नहीं कर रही, मेरे लिए तुम्हारे साथ कार में जाना अनकंफर्टेबल होगा तो इसीलिए मैं बस में जाना चाहती हूँ। ये पूछते हैं तुम चीज़ों को इतना अनकंफर्टेबल क्यों बना रही हो। तो गोहो कहती है तुमने बिना कोई रीज़न दिए मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते थे। अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है तो मुझे अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो जिहुन पूछते हैं मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम कंफर्टेबल फील करो। गोहो कहती है तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तो तुम्हें ये सवाल भी नहीं पूछना पड़ता। जिहुन गोहो का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो गोहो कहती है आई हेट यू। आगे हम देखते हैं कि मैनेजर तेहो अपनी टीम के साथ बैठे होते हैं और गोहो के बारे में सोच रहे होते हैं और गलती से गोहो का नाम ले लेते हैं। तो सभी टीम मेंबर्स इनकी तरफ देखने लगते हैं तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कहें। तो ये जुंगबिन को प्रोजेक्ट की कॉपीज निकलवाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ गोहो कुछ सामान खरीदने स्टोर में आती है और जो लड़की स्टोर में काम कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि फेमस एक्टर पार्क सिन हे होती हैं। गोहो इसी स्टोर में बैठ जाती है तो पार्क सिन हे इसकी तरफ देखकर थम्स अप करती हैं तो गोहो भी स्माइल करती है। तभी गोहो को मैसेज आता है कि इसकी स्ट्रे नाइट वेब सीन काफ़ी अच्छी चल रही है और इसके अकाउंट में पैसे भी डिपॉजिट हो गए हैं। तो गोहो अपनी पासबुक देखकर बहुत खुश होती है कि तभी मैनेजर तेहो भी यहाँ आते हैं और इसकी तरफ देखते हैं पर बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं। आगे यहाँ ये ऐड के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये कहते हैं ऐड में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर देगा पर लड़की भागते हुए लड़के के पास जाएगी और एट द एंड लड़का उसका बाहें फैलाकर वेट कर रहा होगा। गोहो को ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो ये गुस्से से कहती है क्या लड़की पागल है, वो उस लड़के के पास वापस क्यों जाएगी जिसने उसे डंप किया हो। मुझे वो लड़का पसंद आएगा जो मुझे अच्छे से ट्रीट करे। तो ये डरते हुए कहता है हम तो कॉमर्शियल की बात कर रहे थे ना। गोहो बाहर आती है और कुछ सोच रही होती है कि तभी जुंगमिन इसे पीछे से हक कर लेता है तो गोहो डर जाती है और इसके हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है। जुंगमिन इसकी हेल्प करने लगता है पर गोहो इसे मना करती है। तो जुंगमिन कहता है आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ बहुत रूड हो रही हैं। तो गोहो पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जुंगमिन कहता है आप पहले से ही जानती हो। तो गोहो कहती है पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे जूनियर हो। मैं जानती हूँ कि तुम क्यूट हो, हैंडसम हो और फ्रेंडली भी हो, पर तुम मुझे एक्साइट नहीं करते। तो जुंगमिन कहता है देन स्लीप विद मी। मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बस आपके बारे में सोचता रहता हूँ और मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा तो आप एक्साइटेड भी फील करेंगी और एट द एंड आप मुझे पसंद भी करने लगेंगी। गोहो इसकी बातें सुनकर इसे पंच मारने वाली होती है पर जुंगमिन इसका हाथ पकड़ लेता है। तभी दोनों मैनेजर यहाँ आते हैं और इन्हें साथ में देखकर जेलस होते हैं तो ये इन्हें अलग करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमें अपनी टीम की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। फिर इन्हें ध्यान आता है कि इन्होंने तो दूसरी टीम के मेंबर को पकड़ा है तो ये अपनी टीम मेंबर्स को एक्सचेंज करते हैं। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आते हैं। आगे गोहो हेयोन को वो सारी बात बताती है जो कि जुंगमिन ने से कही होती है। तो हेयोन एक्साइटेड होकर कहती है तुम्हें उसके साथ सोना चाहिए, तुम्हें ऐसा लड़का फिर कहाँ मिलेगा। तो गोहो कहती है ये तुम क्या कह रही हो। तो हेयोन कहती है तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें जुंगमिन जैसे लड़के के साथ ऐसा चांस फिर कभी मिलेगा। गोहो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ये पूछती है क्यों। मैनेजर हुआंग जिन की वजह से।
तो गोहो कहती है नहीं, मैं ये सब कुछ उसके साथ करना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ और जो मुझे पसंद करता हो, और मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। गोहो की ये वाली बात मैनेजर तेहो भी सुन लेते हैं, तो ये स्माइल करते हैं और कर्टन हटाकर कहते हैं हो, और फिर सामने हेयोन को देखकर कहते हैं मेरा मतलब कि हेयोन, तुम्हें नहीं पता कि तुम गोहो के साथ कंपटीशन में हो। तो ये कहती हैं हम तो कुछ और बात कर रहे थे। आगे गोहो जुंगमिन के बारे में सोचते हुए डायरेक्टर से पूछती है आप न्यू एम्प्लॉय को हायर करने से पहले क्या उसका कैरेक्टर नहीं देखते हो? क्या आप पागल लोगों को भी हायर कर लेते हो? डायरेक्टर कहते हैं हाँ, तुम्हें भी तो हायर किया है। तो गोहो कहती है मुझ में क्या प्रॉब्लम है? तो डायरेक्टर कहते हैं तुम दिखती तो नॉर्मल हो पर अपने डायरेक्टर और मैनेजर के साथ आर्ग्यू करती हो। ये क्लाइंट से मिलने के बाद रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ के शेफ को इन्हें देखकर लगता है कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो डायरेक्टर गोहो से कहते हैं अगर मेरा फर्स्ट लव फेल नहीं हुआ होता तो आज तुम्हारी तरह मेरी एक डॉटर होती। ये लंच करके बाहर आते हैं और डायरेक्टर गोहो के लिए कार का डोर ओपन करते हैं। तो गोहो सोचती है हम में बहुत एज डिफरेंस है, बट शायद मैं जानती हूँ कि शेफ को ऐसा क्यों लगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर मुझे एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक वुमेन की तरह ट्रीट करते हैं और ये कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते। आगे यहाँ पर जुंगमिन एक लड़की के साथ आता है और गोहो इन्हें साथ में देख लेती है। गोहो को गुस्सा आ रहा होता है और ये डायरेक्टर से पूछती है क्या सारे मर्द झूठे होते हैं, और ये पास्ट की बात याद करती है जब जीहुन ने इसे आई लव यू कहा था और ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और उसके बाद जीहुन ने इससे ब्रेकअप कर लिया था। दूसरी तरफ मैनेजर तेहो हेयोन से गोहो के बारे में पूछने लगते हैं, पर फिर कहते हैं डायरेक्टर चोही वापस कब आएंगे? तो ये बताती है कि डायरेक्टर ने कहा है कि वो 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। यहाँ गोहो को वॉमिटिंग आ रही होती है तो ये डायरेक्टर को इसे यहीं उतारने के लिए कहती है। गोहो खुद से ही कहती है मुझे उनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं है। तभी जुंगमिन की कॉल आती है। ये कहता है आप कुछ गलत मत समझना, वो लड़की मेरी छोटी बहन की तरह है। तो गोहो गुस्से से कहती है वो कोई भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोबारा मुझे कॉल मत करना। इसके बाद गोहो को यहाँ पता चलता है कि इस प्लेस से ये बिना कार के वापस नहीं जा सकती, तो ये सैड होती है। तभी इसे मैनेजर तेहो की कॉल आती है और ये पूछते हैं तुम अभी तक काम पर वापस क्यों नहीं आई? तो गोहो सोचने लगती है मैनेजर कांग तेहो एक और चीज़ में अच्छे हैं, एक आदमी को थप्पड़ मारने में, जब वो आदमी ऑलमोस्ट रोने ही वाला है। गोहो कहती है इससे आपको क्या, मैं अब टीम बी में हूँ तो आप मेरे मैनेजर नहीं हैं और अब हम कंपटीशन में हैं, तो आई थिंक हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। और मैनेजर तेहो गोहो की बातें सुनकर हैरान होते हैं। गोहो रोते हुए कहती है मेरे सारे क्लोज फ्रेंड टीम ए में हैं और आपको ये क्यों जानना है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ? आप बहुत ही ऑफुल इंसान हैं और आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ मैं हैंडल कर सकती हूँ। और ये सब बोलने के बाद गोहो सोचती है मैनेजर तेहो ने मुझे ठीक ही कहा था कि मुझे बोलने से पहले 3 सेकंड सोचना चाहिए। मैनेजर तेहो पूछते हैं तुम कहाँ हो? तो ये बताती है कि ये जैकचोन रेस्ट शॉप में है। तो मैनेजर तेहो इसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं और जल्दी में यहाँ से निकलते हैं। गोहो सोचती है उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा तो क्या वो मुझे लेने आ रहे हैं? तभी मैनेजर तेहो यहाँ पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर गोहो बहुत खुश होती है। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस दिन स्टोर रूम में गोहो को मैनेजर तेहो ने ही ब्लैंकेट उड़ाया था और जब वो थोड़ी देर बाद गोहो को देखने आते हैं तो ब्लैंकेट नीचे गिरा होता है। तो फिर ये गोहो को जुंगमिन की जैकेट पहना देते हैं। आगे गोहो को कार में नींद आ रही होती है पर ये ना सोने की कोशिश करती है, तो मैनेजर तेहो इसे देखकर स्माइल करते हैं और यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मैनेजर तेहो गोहो को 2012 से पसंद करते हैं, जब गोहो पहले दिन ऑफिस आई थी। ये गोहो की काम में भी हेल्प करते थे, पर दिसंबर 2012 में इन्हें पता चलता है कि गोहो किसी को डेट कर रही है और उसके बाद ये गोहो के हाथ में रिंग देखते हैं और उस दिन से ही इन्होंने गोहो को ऑर्डर देना और तंग करना शुरू कर दिया था, पर साथ में इसकी केयर भी करते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैनेजर तेहो पहले से ही जानते थे कि जेहुन गोहो का एक्स बॉयफ्रेंड है। यहाँ गोहो उठती है तो मैनेजर तेहो कहते हैं तुम पिछले 1.5 घंटे से सो रही थी।
मैं प्रोजेक्ट की वजह से ढंग से सो नहीं पाया था, सो थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं भी सो पाया। गोहो अपना फेस दूसरी तरफ करके कहती है, हमें एक दूसरे से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो तेहो कहते हैं, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, और पूछते हैं तुम रो क्यों रही थी। तो गोहो कहती है, ये पर्सनल मैटर है तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आप मेरे मैनेजर हैं। तो ये कहते हैं, तो फिर तुम मुझे ओप्पा समझ के बता दो। गोहो कहती है, क्या? मैनेजर कहते हैं, छोड़ो, रहने दो, और ये गोहो के लिए छाता लेकर आते हैं और इसे इसके घर छोड़ते हैं। तेहो गोहो के करीब आते हैं तो गोहो को लगता है कि ये इसे किस करने वाले हैं, तो गोहो अपनी आईज क्लोज कर लेती है, पर ये तो इसके आंसू पहुंचते हैं और कहती हैं, तुम क्या चाहती हो कि सभी को ये पता चले कि तुम रोई थी और तुमने अपनी आईज क्लोज क्यों की थी। तो गोहो सोचती है, मैं भी पता नहीं किस फैंटेसी के सपने देख रही थी। मैनेजर तेहो कहते हैं, अंदर जाओ और रोना मत, वैसे ही तुम बहुत अगली हो और रोगी तो और भी ज़्यादा डरावनी लगोगी। नेक्स्ट डे गोहो हेयुन को सारी बात बताती है तो ये गेस करती है कि मैनेजर तेहो गोहो को पसंद करते हैं, पर गोहो को ऐसा नहीं लगता। तो हेयुन इसे समझाती है कि मैनेजर कांग तेहो काम में इसकी हेल्प कर सकते हैं और जो भी इसने मैनेजर तेहो से सीखा है उसी की वजह से आज ऑफिस में सभी इसे गुड वर्कर बोलते हैं, और कहती है, उन्होंने तुम्हें ऑफिस में सभी सीनियर्स से मिलवाया है जो कि इतना आसान नहीं है। तो गोहो कहती है, उन्होंने ही मुझे टीम बी में भेजा है, अगर उन्हें मुझ में इंटरेस्ट होता तो वो मुझे अपने से दूर क्यों करते। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और कर्टन की साउंड करते हैं तो ये डरते हुए कहती हैं, हमें पता है कि हम कंपटीशन में हैं तो हम काम के बारे में बात नहीं कर रहे थे, और ये इन्हें जैम और ब्रेड दिखाती हैं। तो तेहो जैम की बोतल लेते हैं और एक ही झटके में इसे ओपन कर देते हैं, तो दोनों फ्रेंड इनसे इम्प्रेस हो जाती हैं और मैनेजर कांग तेहो को हॉट कहती हैं। आगे ये सब गोहो से कहते हैं, हम टीम ए से नहीं हार सकते, तो ये टीम ए का प्लान देखने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं, हमें देखना ही होगा कि दूसरी टीम क्या कर रही है। तो हेयोन कहती है, मुझे बुरा लग रहा है पर मैं तैयार हूँ, और जुंगिन कहता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, और जैसे ही ये गोहो का नाम लेता है मैनेजर तेहो इसे मना कर देते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर जीहुन कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप सब क्या फील कर रहे हो, पर मुझे लगता है हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, और अगर कुछ होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। और यहाँ जुंगमिन हेयोन से कहता है कि मैनेजर की ना का मतलब हाँ है। अब मैनेजर ये थोड़ी ना कहेंगे कि जाओ और दूसरी टीम का प्रोजेक्ट चुराओ। तो मैनेजर तेहो कहते हैं, नहीं नहीं, तुम नहीं, ये काम हेयोन करेगी और तुम गोहो के नज़दीक भी नहीं जाओगे। दूसरी तरफ गोहो भी इन सब से कहती है कि मैनेजर ने कहा कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि हम दूसरी टीम का प्लान चोरी कर सकते हैं। आगे दोनों टीम के मेंबर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सोचते हैं हमें किसी भी हाल में दूसरी टीम का प्लान देखना है। ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं और मैनेजर तेहो गोहो को एटीट्यूड दिखाकर कॉफ़ी देकर जाते हैं। तो गोंगो कहती है, हमें ये प्रोजेक्ट जीतना है। इसके बाद गोहो जुंगमिन से इसका फ़ोन मांगती है तो जुंगमिन कहता है, आपको मेरा फ़ोन क्यों चाहिए। गोहो कहती है, दो। तो जुंगमिन को फ़ोन देना पड़ता है और गोहो देखती है कि इसका फ़ोन तो लड़कियों के नंबर से भरा पड़ा है। तो जुंगमिन कहता है, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। गोहो गुस्से से इसे फाइल्स देती है और कहती है, इन्हें मेरे डेस्क पर रख देना। तो जुंगमिन को इन फाइल्स में प्रोजेक्ट की फाइल भी दिखती है और ये इसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लेता है और इसके बाद ये सब प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से चेक करने लगते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि गोहो ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया है और गोहो की इस हरकत पर मैनेजर तेहो को हंसी आती है। दूसरी तरफ टीम बी टीम ए का प्रोजेक्ट चुराती है तो इन्हें यहाँ पर मैनेजर तेहो का नोट मिलता है कि इसके बाद अब कोई डर्टी गेम मत खेलना। आगे टीम बी को जुंगमिन प्रोजेक्ट फाइल के साथ अकेला मिलता है तो ये इस बेचारे का बुरा हाल करते हैं कि तभी यहाँ पर टीम ए के मेंबर्स भी आ जाते हैं और ये सब पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। यहाँ दोनों मैनेजर लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं और इन्हें ऐसे देखकर शॉक्ड होते हैं और मैनेजर जीहुन का रिएक्शन तो देखने वाला था। ये सभी अपने अपने मैनेजर के पीछे ऐसे छिपते हैं जैसे बच्चे मम्मियों के पीछे, पर हमारी दोनों मम्मियाँ मतलब कि हमारे दोनों मैनेजर बिना कुछ कहे यहाँ से जाते हैं।
आगे गोहू एडवर्टाइजमेंट की मॉडल से मिलती है तो मॉडल इसे बताती है कि एड के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ये पिछले 7 सालों से प्रॉमिस की लीड मॉडल इसलिए थी क्योंकि मैनेजर तेहो का क्लाइंट इसका बॉयफ्रेंड था, पर अब इनका ब्रेकअप हो गया है तो वो मॉडल को रिप्लेस करना चाहता है। गोहो बाहर आकर मॉडल के बारे में ही सोच रही होती है कि मैनेजर तेहो इसे आवाज़ लगाते हैं और गोहो गिरने ही वाली होती है कि मैनेजर तेहो इसे संभाल लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें लेक्चर दिया था कि पॉकेट्स में हाथ डालकर चलना डेंजरस हो सकता है और तुम तो वहाँ स्लिप हो रही हो जहाँ आइस भी नहीं है, तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। गोहो को मॉडल की बात याद आती है कि अगर प्यार खत्म हो जाए तो काम भी खत्म हो जाता है, तो ये मैनेजर तेहो से पूछती है क्या रिलेशनशिप की वजह से आपके काम में कभी कोई इशू हुआ है। मैनेजर कहते हैं नहीं, तो गोहो कहती है वो इसलिए क्योंकि कभी आपने किसी को डेट ही नहीं किया होगा। मैनेजर कहते हैं क्या, तो गोहो कहती है मेरा मतलब था कि आप थोड़ी स्कैरी हैं तो मुझे लगता है कि कोई आपको अप्रोच ही नहीं करता होगा। तो मैनेजर कहते हैं क्या तुम काम के बीच में रिलेशनशिप को लाकर इशू क्रिएट करने वाली हो। तो गोहो इनकी तरफ देखने लग जाती है और वो सब बातें सोचती है जो हेयोन ने इसे समझाई होती हैं। तो गोहो मैनेजर तेहो को कहती है हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बीच में कंपटीशन है और आप टीम ए में हैं और मैं टीम बी में, और ये कहकर चली जाती है। तो मैनेजर कहते हैं ये बॉस की तरह एक्ट क्यों कर रही थी। यहाँ पर टीम बी में सब खुश हो रहे होते हैं कि जो मॉडल पिछले 7 सालों से इस एड में काम कर रही थी अब वो इस एड में नहीं होगी और मैनेजर तेहो को इस बारे में पता भी नहीं है। पर गोहो सैड होती है और यहाँ से जाती है। तो मैनेजर जीहुन इससे कहते हैं उन्हें इस बारे में ना बताना ही बेहतर होगा क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो गोहो सोचती है अगर मैनेजर तेहो की जगह कोई और होता तो शायद मैं चुप रहती और मुझे कोई गिल्ट भी नहीं होता, पर मेरा पास्ट कांग तेहो के साथ था। भले ही हम एनिमी थे पर हम एक टीम में थे। मैनेजर जीहुन कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे बॉस थे पर ये काम है और तुम्हें अपनी फीलिंग्स को साइड में रखना चाहिए। तो फिर गोहो कहती है पर ऐसा टाइम भी था जब तुम अपने काम से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स की केयर करते थे। ऐसा टाइम भी था जब तुम अपने काम के बीच में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आते थे और तुम उसे ये कहते थे कि तुम उसे मिस कर रहे थे और तुम उसी एरिया में थे तो उससे मिलने चले आए। आई एम श्योर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खुश हुई होगी। वो शायद तुम्हें इसलिए पसंद करती थी क्योंकि तुम काम से ज़्यादा उसकी केयर करते थे। और ये कहकर गोहो यहाँ से चली जाती है। यहाँ टीम ए के मेंबर्स मीटिंग रूम में होते हैं और गोहो भी टेबल के नीचे छिपी होती है और मैनेजर तेहो भी गोहो को देख लेते हैं पर इसे कुछ नहीं कहते। अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है जिसमें एक लड़का कहता है इट्स ओके इफ आई एम नॉट योर फर्स्ट, टू मी यू आर माई फर्स्ट। गोहो पूरी प्रेजेंटेशन देखकर शॉक्ड होती है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। इसके बाद सभी यहाँ से चले जाते हैं तो गोहो टेबल के बाहर आती है और तभी मैनेजर तेहो भी यहाँ आ जाते हैं। तो गोहो इनसे कहती है मैंने पर्पसली कुछ नहीं देखा। तो मैनेजर तेहो कहते हैं हाँ तुमने पर्पसली कुछ नहीं देखा, तुम तो एक खाली मीटिंग रूम में टेबल के नीचे अपना काम कर रही थी और फिर हम सब यहाँ आ गए तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं बची और तुम्हें ज़बरदस्ती ये देखना पड़ा। तो गोहो कहती है मैं ये देखना चाहती थी और ये मैनेजर तेहो को मॉडल के बारे में सारी बात बता देती है। तो मैनेजर कहते हैं फिर तो तुम्हारी टीम जीत सकती है अगर तुम उस मॉडल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो गोहो कहती है मैं आपकी प्रेजेंटेशन इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन हमारी प्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो मैं आपको मॉडल के बारे में बता देती क्योंकि मुझे यकीन होता कि हमारी टीम ही जीतेगी, पर हम हार गए। अगर हम मॉडल स्विच कर भी लेते हैं तो भी क्लाइंट को आपकी प्रेजेंटेशन ही पसंद आएगी। गोहो मैनेजर तेहो से पूछती है क्या ये आपका आइडिया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये आपको सूट नहीं करता। तो मैनेजर तेहो कहते हैं क्योंकि मैं लंबे समय से इस वन वे लव स्टोरी का हिस्सा था और ये एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आगे मैनेजर जेहुन गोहो की कही हुई बातों के बारे में सोच रहे होते हैं और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जेहुन अपना काम छोड़कर गोहो से मिलने आए होते हैं और यहाँ पर मैनेजर तेहो को गोहो को डांटते हुए देखते हैं। ये गोहो को कॉल करते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे इन्होंने गोहो को नहीं देखा ताकि गोहो एम्बेरस ना हो।
आगे गोहो बॉक्स और फाइल लेकर जा रही होती है तो जुंगमिन इससे ये सामान ले लेता है और कहता है हमारा कंपटीशन खत्म हो चुका है, तो क्या अब आप मुझसे बात करेंगी? गोहो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम मुझे ये सामान वापस दो। तो जुंगमिन गोहो के हाथ में ये सामान थमा देता है और कहता है आप ये डॉक्यूमेंट्स नीचे नहीं गिरा सकती, और खींचते हुए इसे स्टेयर्स के पास लेकर आता है और इसके करीब आकर पूछता है आपके पास क्या रीज़न है मुझे नापसंद करने का? क्या आप उस लड़की की वजह से जेलस हो? इसका मतलब है आप मुझे पसंद करती हैं, तो आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? क्या आप मेरे साथ सोना नहीं चाहती हैं? आप ट्राई कर सकती हैं, और अगर आपको मैं पसंद नहीं आया देन दैट्स फाइन, पर मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो गोहो इसे अपने से दूर करती है और कहती है तुम इतने ढीठ क्यों हो, और सीनियर होने का रौब दिखाती हुई कहती है ये सामान मेरे डेस्क पर रख देना। तो अब जुंगमिन के खुराफाती दिमाग में कुछ आता है। आगे जुंगमिन सारी फाइल्स को नीचे रखकर बहुत ध्यान से चेक करने की एक्टिंग करने लगता है और सभी एम्प्लॉयज इसे देख रहे होते हैं। तभी गोहो यहाँ आती है और पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो जुंगमिन कहता है मैं बहुत लगन से वो काम कर रहा हूँ जो आपने मुझे करने के लिए कहा था सीनियर। तो गोहो कहती है मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए कब कहा, ये तो मेरा काम है। जुंगमिन कहता है आपका काम मेरा काम भी तो है ना। तो गोहो इस पर गुस्सा करने लगती है। तभी सेक्शन चीफ यहाँ आते हैं और जुंगमिन से पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? तो जुंगमिन बहुत ही बेचारा बनकर कहता है सीनियर ने मुझे काम दिया है तो मैं वही कर रहा हूँ। गोहो कहती है हटो मैं खुद कर लूँगी, पर जुंगमिन को तो गोहो को सबके सामने तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये फिर से बहुत ही भोला बनकर गोहो से कहता है क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? आई एम सॉरी, मैं जल्दी ही ये काम कंप्लीट कर देता हूँ। तो सेक्शन चीफ इससे कहते हैं तुम ये काम करो क्योंकि गोहो को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैनेजर तेहो आते हैं और जुंगमिन से कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे सीनियर का काम तुम्हारा भी काम है, पर अब मैं ये ध्यान रखूंगा। और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। तो जुंगमिन पीछे से कहता है मैनेजर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैनेजर तेहो गोहो को कॉल करके पूछते हैं तुम कहाँ हो, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि सेक्शन चीफ तुम्हें डेट करने की कोशिश कर रहे हैं? गोहो हंसते हुए पूछती है क्या आप जेलस हो रहे हो? तो मैनेजर तेहो थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं तुम खुद ही बहुत समझदार हो, और ये कहकर फ़ोन कट कर देते हैं और गोहो मैनेजर तेहो के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ मैनेजर जीहुन को गोहो ऑफिस में नहीं दिखती, तो ये सोवुन से पूछते हैं गोहो कहाँ है। ये बताता है कि गोहो ऐड के सिलसिले में बाहर गई है। तो मैनेजर जीहुन मैनेजर तेहो के पास आते हैं और कहते हैं मैंने सुना गोहो तुम्हारी टीम के काम के लिए बाहर गई है। मैनेजर तेहो कहते हैं तो क्या? मैनेजर जीहुन कहते हैं मुझे लग रहा है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर गोहो मेरी टीम में है और वो अपनी टीम स्विच कर चुकी है, पर तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारी टीम में है। तो मैनेजर तेहो कहते हैं मेरी टीम का मेंबर जुंगमिन आपकी टीम के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड काम कर रहा है, और अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो सीधे पॉइंट पर आओ। इस तरह से अपने काम के लिए टीम का यूज़ करना इमेच्योर है। और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। आगे गोहो सेक्शन चीफ को देख रही होती है जो कि बैग में कैमरा ढूंढ रहे होते हैं, पर कैमरा के बजाय बैग से फालतू सामान निकालने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इन्हें कैमरा मिल जाता है और ये कहते हैं अब हम पिक्चर्स ले सकते हैं। इसके बाद गोहो को मैनेजर जेहुन की कॉल आती है और ये कॉल कट कर देती है। तो मैनेजर जेहुन इसे मैसेज करके कहते हैं जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद गोहो थीम पार्क में कपल्स को देखकर जीहुन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। दूसरी तरफ जीहुन गोहो की मोम से मिलते हैं और ये इन्हें माँ कहकर पुकारते हैं। मोम जीहुन से पूछती हैं क्या तुम भी यहाँ काम करते हो? ये हाँ कहते हैं। तो मोम पूछती हैं क्या गोहो भी जानती है कि तुम यहाँ काम करते हो? जीहुन कहते हैं वो जानती है। तो मोम खुश होकर कहती हैं तो क्या तुम दोनों? तो जीहुन इनका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही बोल देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोम कहती हैं मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मुझे तो पता है कि गोहो किसी और को पसंद करती है। तो मैनेजर जीहुन पूछते हैं क्या सच में? मोम कहती हैं हाँ, पर वो रिलेशनशिप में नहीं है, वो बस अभी फ्लर्ट कर रहे हैं और मैंने सुना है कि वो लड़का बहुत ही स्मार्ट और मैच्योर है। तो जीहुन के माइंड में मैनेजर तेहो का चेहरा आता है।
आगे गोहो सेक्शन चीफ के साथ खाना खाने जाती है और इनसे पूछती है कि आपने वर्क प्लेस पर किसी को डेट किया है। तो ये मना करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया है। अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। और ये अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं लड़कियां तो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं कितना अच्छा हूँ वगैरह वगैरह। तो गोहो इनकी झूठी बातों से तंग हो जाती है और कहती है मुझे तो लगता है कि आप रिजेक्ट हुए होंगे क्योंकि आप इतने भी ग्रेट नहीं हो। आगे गोहो मैनेजर तेहो को मैसेज करके बताती है हम एडवर्टाइजमेंट में नाइट पिक्चर्स भी ऐड कर रहे हैं। तो मैनेजर तेहो कहते हैं जस्ट रफ सा काम करो, सारे थीम पार्क एक जैसे होते हैं तो लोग इनमें ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो गोहो कहती है नहीं, इस थीम पार्क की रिमॉडलिंग हुई है, पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो ये अलग था। मैनेजर तेहो मैसेज करते हैं पिछली बार तुम किसके साथ गई थी। तो गोहो अपने आप से कहती है ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं और फिर मैनेजर तेहो के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद सेक्शन चीफ गोहो के सामने मुंह बनाकर खड़े हो जाते हैं। तो गोहो पूछती है क्या हुआ। तो सेक्शन चीफ नाराज होकर कहते हैं क्योंकि मैं ग्रेट नहीं हूँ। दूसरी तरफ जुंगमिन को पार्टी का मैसेज आता है और ये यहाँ से जाने लगता है। तो मैनेजर जिहुन इसे रोकते हैं और इसे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहते हैं। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं ये तो ओ जुंगमिन की स्पेशलिटी है, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो जुंगमिन कहता है पर मुझे तो कहीं जाना था, जिस पर दोनों मैनेजर इसे घूरने लगते हैं। तो जुंगमिन कहता है मैं कैंसिल कर दूंगा। यहाँ एक लड़के की वजह से गोहो गिरने वाली होती है तो सेक्शन चीफ इसे संभाल लेते हैं पर फिर खुद ही नीचे गिर जाते हैं और इसके बाद इनका कैमरा भी चोरी हो जाता है। नेक्स्ट डे ये सब ऑफिस में होते हैं और ये मैनेजर जिहुन से पूछता है मैनेजर आप जैसे इंसान की कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, आप गुड लुकिंग हो, टॉल हो, आपकी आवाज़ अच्छी है और आप सक्सेसफुल भी हो। तो मैनेजर जिहुन कहते हैं शायद मैं डेटिंग में अच्छा नहीं हूँ और इनसे छिपते हुए गोहो को मैसेज करते हैं। तो गोहो मैसेज पढ़कर शॉक्ड होती है कि जिहुन इसकी मॉम से मिले थे और ये पूछती है क्यों। तो सभी इसकी तरफ देखने लगते हैं। गोहो कहती है मैनेजर मुझे काम के रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ मैनेजर तेहो गोहो से पूछते हैं कल तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। तो गोहो कहती है हम यहाँ पर इस बारे में बात करने नहीं आए हैं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी मॉम से क्यों मिले थे। तो मैनेजर जिहुन कहते हैं मैं उनके सामने से ही गुजर रहा था तो क्या मैं उन्हें इग्नोर कर देता। गोहो कहती है तुम्हारे लिए मुझे इग्नोर करना ठीक है तो मेरी मॉम को इग्नोर करना क्यों नहीं, और वैसे भी आप दोनों का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है तो मैं नहीं चाहती कि तुम उनसे दोबारा मिलो। और ये कहकर गोहो यहाँ से जाने लगती है। मैनेजर जिहुन पूछते हैं क्या कल तुम मैनेजर कांग तेहो के साथ थी। गोहो पूछती है क्या आप ये मेरे बॉस होने की हैसियत से पूछ रहे हैं। जिहुन कहते हैं नहीं। तो गोहो कहती है वैसे भी मेरे लिए आपके साथ काम करना अनकंफर्टेबल है तो इसे और मुश्किल मत बनाइए और प्लीज़ मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखिए। मैनेजर कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूं। तो गोहो कहती है जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाली हूँ और तब मैंने अपने आप को बहुत मुश्किलों से संभाला, तो तुम ऐसा क्यों शो कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हाँ, मुझे तुम्हें आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब मैंने तुमसे ये पूछा था कि हम ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं तो तुमने भी मुझे नहीं बताया था। जिहुन गोहो की बातें सुनकर बहुत सैड होते हैं और गोहो बाहर आकर अपने आप से बातें करने लगती है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। तो गोहो कहती है पता नहीं कब मैं अपनी इस पर्सनैलिटी को चेंज कर पाऊंगी। तो मैनेजर तेहो गोहो को चिढ़ाते हुए कहते हैं तुम क्या कर सकती हो, तुम्हें वैसे ही रहना होगा जैसे तुम हो। गोहो कहती है आप मुझे कंसोल कर रहे हैं या फिर मुझे बता रही हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ। मैनेजर पूछते हैं तुम्हारा आज का प्लान क्या है। तो गोहो बताती है कि ये सेक्शन चीफ के घर जा रही है क्योंकि उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। तो मैनेजर तेहो कहते हैं तो ठीक है, मैं मीटिंग स्किप करके तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। गोहो इनकी बात सुनकर शॉक्ड होती है और मैनेजर जिहुन भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं जो कि इन्हें साथ में देखकर सैड होते हैं। आगे गोहो सेक्शन चीफ के घर आती है और यहाँ पर एक लड़की की पिक्चर देखती है। तो गोहो इनसे इस लड़की के बारे में पूछती है।
तो ये बताते हैं कि ये इनकी नीस है और इनके भैया भाभी की डेथ के बाद इन्होंने ही इसे पाला था। तो गोहो उनसे कहती है, मैंने जैसा आपके बारे में सोचा था आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो सेक्शन चीफ कहते हैं, मैंने तो तुमसे कहा ही था। इसके बाद गोहो इनके घर से जाती है और ये कुछ सोचने के बाद भागते हुए गोहो के पास जाते हैं और कहते हैं, चलो साथ में डिनर करते हैं। और तभी इनकी नज़र मैनेजर तेहो पर पड़ती है। तो ये पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे? मैनेजर कहते हैं, वो मैं यहीं से गुजर रहा था। सेक्शन चीफ कहते हैं, तो तुम यहीं से गुजर रहे थे? और फिर जुंगमिन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या ये भी यहीं से गुजर रहा था? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि गोहो की मोम गोहो की कॉल का वेट कर रही होती है और गोहो का भाई भी ये नोटिस करता है कि मोम गोहो के लिए वरीड है। दूसरी तरफ सेक्शन चीफ इनसे पूछते हैं, मेरा नेबरहुड कब से हैंग आउट करने का हॉटस्पॉट बन गया? तो मैनेजर तेहू कहते हैं, मैं तो आपका ही हालचाल पूछने आ रहा था। और जुंगमिन कहता है, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने आया था। इसके बाद सेक्शन चीफ मैनेजर तेहू से कहते हैं, तुम 34 इयर्स के हो ना? तो इस एज में तो माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न होती है और ये मन में सोचते हैं, तुम्हें तो कोई और लड़की मिल जाएगी, तो गोहो को मेरे साथ रहने दो। इसके बाद ये जुंगमिन से कहते हैं, तुम तो 27 साल के हो ना, तो इस वक्त तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि लड़कियों पर। तो मैनेजर तेहो भी जुंगमिन से कहते हैं, तुम्हें सेक्शन चीफ की बातों पर अमल करना चाहिए। और फिर मन में सोचते हैं, मैं तुम दोनों को गोहो की लाइफ से आउट कर रहूँगा। जुंगमिन सोचता है, ये दोनों ओल्ड पीपल डेट करना चाहते हैं, क्या इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है? और गोहो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बोल रहे हैं। तो ये सबको ड्रिंक करने के लिए कहती है और मैनेजर तेहो यहाँ पर अपनी मसल्स का शो ऑफ करने लगते हैं। नेक्स्ट डे ये सब ऑफिस में सो रहे होते हैं क्योंकि कल रात इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। आगे गोहो का भाई गोहो के ऑफिस आता है और इससे कहता है, मोम तुम्हारे लिए वरीड है, तो तुम उन्हें एक बार कॉल कर लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, पर फिर भी तुम्हें उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो गोहो गुस्से से कहती है, तुम नहीं जानते कि मुझे कैसा फील होता है। मैंने मोम की अटेंशन पाने के लिए सब कुछ किया, पर मोम जब से तुम पैदा हुए हो तब से सिर्फ तुमसे प्यार करती हैं, और जब मैं मोम के लिए कुछ करने जाती हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करती हैं। और ये कहकर गोहो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद गोहो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाती है, जिस वजह से इसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। यहाँ नर्स इससे कहती है कि ऑफिस से कोई तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा है। तो गोहो सोचती है कि कौन मुझे पिक करने के लिए आ रहा होगा और ये अपना होलिया सुधारती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैनेजर जीहुन आते हैं और ये गोहो को इसके घर ड्रॉप करते हैं। गोहो जाने लगती है तो ये गोहो का हाथ पकड़ते हैं, पर गोहो हाथ छुड़ाकर कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैनेजर जीहुन पूछते हैं, क्यों? क्या हम हमेशा ऐसे ही ऑकवर्ड होते रहेंगे? गोहो कहती है, तुम इतना कूल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम वो हो जिसने मुझसे ब्रेकअप किया था। और ये रोने लगती है तो जीहुन इसे गले लगाते हैं और इससे माफ़ी मांगते हैं। दूसरी तरफ जुंगमिन मैनेजर तेहो को बताता है कि गोहो बीमार है और कल जब वो ड्रिंक कर रहे थे तब गोहो स्ट्रेस में थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मैनेजर जीहुन उन्हें लेने गए हैं। नेक्स्ट डे गोहो ऑफिस आती है और अपनी डेस्क पर ये देखकर शॉक्ड होती है और ये सेक्शन चीफ इसके लिए लेकर आए होते हैं। ये कहते हैं ये वुमेन की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तभी डायरेक्टर किम यहाँ आते हैं और गोहो से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ, तो तुम मुझे ऐसे ग्रीट करने के लिए आ गई। मैनेजर तेहो इसके बाजू मरोड़ते हैं और गोहो को यहाँ से जाने का इशारा करते हैं। आगे गोहो को मैसेज आता है कि वेबसिन में आइडल, एक्स बॉयफ्रेंड और चबी सेक्शन चीफ हिट हो रहे हैं। तभी यहाँ पर मैनेजर तेहो आते हैं। गोहो इनसे पूछती है, क्या आप ठीक हो और क्या आपने डायरेक्टर किम की बाजू तोड़ दी? पता नहीं अब वो क्या करेंगे। तो मैनेजर तेहो इसे चुप करवाते हैं और पूछते हैं, तुम इस सैटरडे क्या कर रही हो? और फाइनली ये बहुत हिम्मत करके गोहो को डेट के लिए पूछ लेते हैं और कहते हैं, आई एम श्योर ये सब फिर कभी नहीं होगा, और अगर फिर कभी कोई तुम्हें टच करने की कोशिश करे और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ नहीं हुआ तो तुम अपनी एल्बो से उसके नोज पर हिट करना। गोहो ये सब सुनकर हैरान होती है और मैनेजर तेहो के कान रेड हो रहे होते हैं।
तो ये यहाँ से जाते हैं और फिर वापस आकर कहते हैं, अगर BBQ प्लेस में तुम मेरी वजह से स्ट्रेस में थी तो आई एम सॉरी। गोहो खुश होती है और ये डेट में जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ जीहुन को देखते हैं जो कि बहुत उदास होते हैं और गोहो के बारे में ही सोच रहे होते हैं। आगे ये थीम पार्क में आते हैं तो तेहो पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने मिलने के लिए ये जगह क्यों चुनी। गोहो कहती है, कैमरा चोरी हो गया है तो मुझे सारी पिक्चर्स दोबारा लेनी पड़ेंगी। तेहो इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो गोहो शर्माते हुए अपना हाथ देने लगती है। तेहो कहते हैं, मैं कैमरा मांग रहा हूँ और फिर मैनेजर तेहो पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं तो गोहो इन्हें पूरा नोटिस कर रही होती है। यहाँ तेहो गोहो पर नाराजगी जताते हैं क्योंकि ये डेट पर इन्हें पार्क में लेकर आई है। तो गोहो पूछती है, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। तेहो पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है, और फिर बताते हैं कि मैं हवाई जाने के बारे में सोच रहा हूँ। गोहो को याद आता है कि हवाई जाने का सपना तो इसका था। तो गोहो कहती है, उस टाइम हवाई तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा अच्छा कुछ पता ही नहीं था और हवाई तो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्यों ना हम फिलीपींस के बारे में सोचें। तेहो कहते हैं ओके। गोहो कहती है थाईलैंड। तेहो कहते हैं थाईलैंड ओके। गोहो और कंट्रीज के नाम सोचने लगती है तो तेहो कहते हैं यहाँ गोहो को मैनेजर जीहुन की कॉल आती है पर गोहो कॉल कट कर देती है। इसके बाद तेहो गोहो की पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं और यहाँ गोहो पर कॉफ़ी गिर जाती है तो तेहो इसकी हेल्प करते हैं। गोहो कहती है, आप आज जो भी कुछ कर रहे हैं मुझे इसकी आदत नहीं है। तेहो कहते हैं, मुझे भी नहीं, क्योंकि मैंने आज से पहले ये सब नहीं किया है। गोहो कहती है, झूठ मत कहो, आपने कभी तो किसी को डेट किया होगा। तेहो कहते हैं, अगर किया भी होगा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसी लड़की को डेट किया होगा जो कि अपने कपड़ों में गिरी हुई कॉफ़ी भी वाइप न कर सके। तो गोहो पूछती है, तो अब आप ये क्यों कर रहे हैं। तेहो कहते हैं, तुम जानती हो। गोहो कहती है, मैं नहीं जानती। तेहो कहते हैं, तुम क्यों नहीं जानती। और फिर इन्हें याद आता है कि ये गोहो के साथ कैसे बिहेव करते थे तो ये कहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। तो गोहो इन्हें पंच मारकर भागती है और फिर सोचती है, कांग तेहो ने मुझे 3 सेकंड सोचने के लिए कहा था। इसके बाद तेहो गोहो के पास आते हैं और इसे अपने करीब करते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर जीहुन को देखते हैं जो कि गोहो के घर पर उसका वेट कर रहे होते हैं। 하와이든 태국이든 거기서 우리가 한 방 했으네요. आगे मैनेजर जीहुन को देखते हैं जो कि गोहो की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि गोहो इनके साथ काम करने में अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि इन्होंने गोहो से ब्रेकअप किया था। और दूसरी तरफ ये दोनों इस सिचुएशन में ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। इसके बाद तेहो गोहो को इसके घर ड्रॉप करते हैं और यहाँ गोहो इनसे पूछती है, मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपने मुझे टीम बी में क्यों भेजा, क्या आपने मुझ पर गिव अप करने के बारे में सोच लिया था। तो तेहो हंसकर पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो मैं ये कहूँ, और फिर कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस टीम में हो, मैं फिर भी तुम्हें पसंद करता हूँ। गोहो इन्हें बाय कहती है और ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर मैनेजर जीहुन आते हैं और इसे बात करने के लिए नीचे बुलाते हैं। ये गोहो से कहते हैं, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी और मैं तुम्हारे लिए तब कुछ भी नहीं कर सकता था। गोहो कहती है, तो तुम अब मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो जीहुन कहते हैं, अगर मैं उस टाइम तुम्हें ये बता देता और तुमने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया होता तो मेरे साथ तुम भी सफ़र करती, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया होता तो तुम हमेशा गिल्टी फील करती, तो मैं तुम्हें इस सिचुएशन में कैसे डाल सकता था। जिस पर गोहो कहती है, कुछ भी हो पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, हम हर चीज़ का साथ में मिलकर सामना करते, और तुम अब मुझे ये क्यों बता रहे हो। जीहुन कहते हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, और ये गोहो को हक करते हैं। तो गोहो सोचती है, मुझे पहले की तरह फील क्यों हो रहा है, मुझे लगा था मैं इसके बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ। गोहो इन्हें अपने से दूर करती है और सोचती है, भले ही मैं कुछ ना भूली हूँ पर अब मैं चेंज हो चुकी हूँ। इसके बाद गोहो घर आती है और रोने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि गोहो ने जीहुन और इसकी फ़ोटो अभी तक संभाल कर रखी है।
गोहू सोचती है जब मैं उसका पीछा करती थी तब मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि वो किस कंडीशन में था। नेक्स्ट डे गोहू ऑफिस आती है और देखती है कि मैनेजर तेहो तो कॉफी से नहाए हुए हैं। हेयुन इसे बताती है कि डायरेक्टर किम ने मैनेजर तेहो के ऊपर कॉफी गिराई है, पर ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे एक्सीडेंटली हुआ हो। गोहू मैनेजर तेहो के पास आती है तो मैनेजर तेहो नोटिस करते हैं कि गोहू की आंखें सूजी हुई हैं। तभी यहाँ पर मैनेजर जीहुन आते हैं और इनकी भी सेम ऐसी ही हालत होती है। मैनेजर तेहो गोहू को अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और अपने लिए शर्ट मंगवाते हैं। तो मैनेजर जीहुन कहते हैं गोहू को मेरे साथ जाना है, गोहू की जगह तुम्हारी शर्ट लाने ये चला जाएगा। मैनेजर तेहो कहते हैं मैं चाहता हूँ गोहू जाए। तो मैनेजर जीहुन कहते हैं मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ, पर गोहू मेरी टीम में है। तो मैनेजर तेहो कहते हैं अगर तुम टीम मैनेजर होने के नाते ये कह रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैं जानना चाहता हूँ कि तुम गोहू के साथ कहाँ जा रहे हो। सभी मैनेजर तेहो की बातों से हैरान होते हैं और गोहू सोचती है क्या कांग तेहो जानते हैं कि मैनेजर जीहुन मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हैं। तभी सेक्शन चीफ कहते हैं तुम दोनों इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो, गोहू के साथ शर्ट लेने मैं चला जाऊंगा। तो दोनों मैनेजर साथ में कहते हैं नहीं। तभी यहाँ डायरेक्टर आते हैं और मैनेजर तेहो का कार्ड इन्हें वापस करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये खरीद दूंगा, और ये गोहू को अपने साथ लेकर जाते हैं। गोहू यहाँ पर चैन की सांस लेती है तो डायरेक्टर कहते हैं तुम मेरे न्यू कार को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही हो। गोहू कुछ नहीं कहती तो डायरेक्टर कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम परेशान क्यों हो, पर टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो गोहू दोनों मैनेजर के बारे में सोचने लगती है और दूसरी तरफ मैनेजर तेहो गोहू और जीहुन के बारे में सोच रहे होते हैं। आगे मैनेजर जीहुन मैनेजर तेहो के पास आते हैं और इन्हें बताते हैं कि ये गोहू के एक्स बॉयफ्रेंड हैं। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस दिन जीहुन गोहू से मिलने ऑफिस आए थे उस दिन मैनेजर तेहो ने भी इन्हें देखा था, और यहाँ पर इन्हें भी पता चल जाता है कि जीहुन गोहू के एक्स बॉयफ्रेंड हैं। तो ये इनके पास आते हैं और मैनेजर जीहुन से कहते हैं तुम गोहू के एक्स बॉयफ्रेंड हो, मैनेजर तेहो आप उसे पसंद करते हैं और हम भी उसे पसंद करते हैं। इसके बाद सेक्शन चीफ कहते हैं हम सभी इस वक्त सेम पोजीशन में हैं। तो मैनेजर तेहो के अलावा सभी सोचते हैं नहीं मैं डिफरेंट हूँ। तभी गोहू यहाँ आती है। गोहू इन्हें शर्ट और पैंट देती है तो तेहो शर्ट चेंज करने लगते हैं। गोहू कहती है आप चेंज कीजिए मैं जाती हूँ। तो मैनेजर तेहो कहते हैं रुको, क्या कल तुम अच्छे से सोई? गोहू कहती है हाँ। तेहो कहते हैं पर तुम्हारी आंखें तो सूजी हुई हैं। गोहू इन्हें जीहुन वाली बात बताने ही वाली होती है कि तेहो इसे रोक देते हैं और पूछते हैं क्या ये अच्छी स्टोरी है? गोहू कुछ नहीं कहती। तेहो कहते हैं तो फिर मत बताओ और तुम जा सकती हो। गोहू इनकी तरफ देखने लगती है तो तेहो कहते हैं तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, मैं अपने पैंट चेंज कर रहा हूँ। तो गोहू जल्दी से रूम के बाहर जाती है और तभी गोहू के फोन में मैसेज आता है। तो तेहो सोचते हैं देखूं कि नहीं, और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ये देख ही लेते हैं और ये मैसेज वेबजीन की एडिटर ने किया होता है। तो तेहो को पता चल जाता है कि गोहू वेबजीन लिखती है और ये वेबजीन को पढ़ने लगते हैं। और सबसे पहले ये स्ट्रे नाइट का जुंगमिन वाला पार्ट पढ़ते हैं जिसमें पहले तो जुंगमिन के बारे में अच्छा लिखा होता है, पर एंड में लिखा होता है कि अगर ये लड़कियों को ऐसे ही फूल बनाता रहा तो जल्द ही इसकी मौत का पैगाम इसे मिल सकता है। तो मैनेजर तेहो ये सब पढ़कर जुंगमिन के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी एंटायर लाइफ यहाँ पर लिखी हुई है, पर ये सिर्फ सोच रहे होते हैं। जुंगमिन इनसे कहता है मैनेजर जीहुन और सेक्शन चीफ आपसे मिलना चाहते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने एक चार्ट बनाया होता है और ये कहते हैं इसमें जिसके नंबर सबसे ज्यादा हुए वही गोहू को पहली डेट के लिए पूछेगा। तो मैनेजर तेहो कहते हैं मैं ये नहीं करूँगा, और तभी इन्हें गोहू की वैक्सीन के बारे में ध्यान आता है जिसमें गोहू ने मैनेजर कांग तेहो के बारे में लिखा होता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर वो किसी दिन मेरे लिए अपने रूल्स तोड़ें। तो ये वापस आते हैं और बोर्ड की तरफ देखकर कहते हैं मुझे पर्सनैलिटी में सिर्फ 1 पॉइंट ही क्यों मिला है, और फिर टाइम में अपने पॉइंट्स देखते हैं और कहते हैं मुझे टाइम में 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए और हुआंग जीहुन को 9 पॉइंट्स, क्योंकि मैं गोहू को तब से पसंद करता हूँ जब वो पहली बार यहाँ ऑफिस में आई थी, उससे भी पहले जब उसने तुम्हें डेट करना स्टार्ट किया था।
और अब ये सब बोर्ड के पास खड़े हो जाते हैं। सेक्शन चीफ मैनेजर जीहुन से कहते हैं गोहो कभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फिर से डेट नहीं करेगी। मैनेजर जीहुन कहते हैं मैं कभी भी गोहो को ओ जंगमिन के साथ एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि गोहो इस जैसे इंसान को कभी पसंद नहीं कर सकती। जुंगमिन कहता है तो उस इंसान का क्या जिसने उसे गिफ्ट में पिग का हेड दिया था। मैनेजर तेहो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मेरे और गोहो के रिलेशनशिप को सिर्फ 1 पॉइंट ही क्यों दिया है। मेरा और गोहो का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। तो ये सब हैरानी से मैनेजर तेहो की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मैनेजर तेहो गोहो को बता चुके हैं कि ये उसे पसंद करते हैं। इसके बाद मैनेजर तेहो और सेक्शन चीफ पुशअप्स करने लगते हैं और तभी यहाँ पर डायरेक्टर आते हैं और पूछते हैं तुम सब क्या कर रहे हो। और फिर इनकी नज़र बोर्ड पर पड़ती है तो इन्हें भी समझ आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो ये भी बोर्ड में अपना नाम ऐड कर देते हैं। आगे ये सब पॉइंट्स का टोटल करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मैनेजर जीहुन के होते हैं। तो मैनेजर जीहुन कहते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है और इस गेम का विनर मैं हूँ। जिस पर मैनेजर तेहो कहते हैं आपको नहीं लगता कि ये गोहो से रिलेटेड है तो हमें सीधे उसी से पूछना चाहिए। इसके बाद ये सभी कॉफ़ी शॉप आते हैं और गोहो यहाँ पर कॉफ़ी सेलेक्ट करने में कंफ्यूज होती है तो ये सभी गोहो को अपनी अपनी पसंद की कॉफ़ी सजेस्ट करते हैं। तो मैनेजर जीहुन कहते हैं पर गोहो तुम्हें तो सिर्फ लाते पसंद है ना। और ये दोनों पास्ट के एक हैप्पी मोमेंट को याद करने लगते हैं जहाँ पर जीहुन ने गोहो से पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। हो इन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर गोहो को अमेरिकानो लेने के लिए कहते हैं। गोहो थोड़ी देर सोचकर अमेरिकानो ऑर्डर करती है और मैनेजर तेहो के स्कोर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं और इसी के साथ ये गेम जीत जाते हैं। आगे मैनेजर जीहुन गोहो को क्लाइंट मीटिंग पर चलने के लिए कहते हैं और ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ पर गोहो को समझ आ जाता है कि मैनेजर जीहुन ने क्लाइंट के साथ मीटिंग का सिर्फ बहाना लगाया था। तो ये कहती है अगर तुम्हारी क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म हो गई है तो मैं चलती हूँ। जीहुन पूछते हैं क्या तुम मैनेजर तेहो को पसंद करती हो। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करते हैं पर क्या तुम भी उन्हें पसंद करती हो। और कहते हैं तुम्हें याद है जब तुम मुझे डेट कर रही थी तब तुम मैनेजर तेहो से नफरत करती थी, इवन कि तुमने उसकी हेयर डोल भी बनाई थी। अगर तुम उसे पसंद कर सकती हो तो तुम मुझे भी पसंद करना शुरू कर सकती हो। गोहो कहती है नहीं, चाहे तुम्हारा कोई भी रीज़न हो पर अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जीहुन कहते हैं हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रेकअप इस वजह से नहीं हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और अगर मैंने उस टाइम वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हम साथ होते। हम फिर से साथ में खुश रह सकते हैं। तो गोहो यहाँ से उठकर चली जाती है। जीहुन इसे रोकते हैं और इसके गले लगते हैं। गोहो इन्हें अपने से दूर करती है और कहती है ऐसा मत करो, तुम इस तरह के इंसान नहीं हो। जीहुन रोते हुए कहते हैं मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। 오늘은 차 마신 걸로 됐어. दूसरी तरफ मैनेजर तेहो गोहो का वेट कर रहे होते हैं। तभी गोहो और मैनेजर जीहुन यहाँ आते हैं और तेहो नोटिस करते हैं कि इन दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। इसके बाद गोहो छिपते छिपाते लिफ्ट में जाती है पर तभी यहाँ पर मैनेजर तेहो आ जाते हैं। गोहो पूछती है आप कहाँ जा रहे हो। तो मैनेजर तेहो कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने, और तुम क्यों मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम पर अच्छा इंप्रेशन बनाने और अपना टेम्पर कंट्रोल करने की, और मैं बिना कुछ कहे और डिमांड किए तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। गोहो कहती है सच में। मैनेजर तेहो कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ अगर तुम ये चाहती हो, तो तुम किसी और के बारे में मत सोचो और सिर्फ मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट डे गोहो ऑफिस में मैनेजर जीहुन के बारे में सोच रही होती है और इससे पूछती है मैनेजर जीहुन कहीं जा रहे हैं। तो ये बताता है कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो गोहो थोड़ी वरीड होती है पर फिर इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और गोहो से कहते हैं आज तुम्हें देर तक काम करना होगा। गोहो कहती है आप मुझे अभी काम दे दीजिए। तेहो कहते हैं मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ तो मैं अपनी टीम का काम तुम्हें क्यों दूँ। गोहो कहती है तो फिर आप अपनी टीम का काम मुझ पर क्यों सौंपेंगे। जिस पर मैनेजर तेहो कहते हैं क्या तुम अब अपने 4 साल पुराने बॉस से ऐसे बात करोगी। तो गोहो कहती है किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो वो हमेशा मेरे साथ होगा।
तो मैनेजर तेहो कहते हैं, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर तुम लेट तक काम करोगी तो हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। तभी इन्हें कंपनी की तरफ से डिनर का मैसेज आ जाता है। आगे गोहो ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी यहाँ पर मैनेजर तेहो आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होते हैं और ये गोहो को किस करने ही वाले होते हैं कि गोहो कहती है ये वर्क प्लेस है। तो मैनेजर तेहो कहते हैं ठीक है तो हम कहीं और चलते हैं और तभी यहाँ पर मैनेजर जीहुन आ जाते हैं। ये कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो मैनेजर तेहो कहते हैं तुम सब कुछ देख ही चुके हो तो मैं तुम्हें कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूँ। मैनेजर जीहुन गोहो को अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे लिए अब कुछ फील नहीं करती हो। तो मैनेजर तेहो गोहो को अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारा 4 साल से वेट किया है और अब तुम मुझे पसंद करती हो। और फिर दोनों ही मैनेजर गोहो को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं और ये सब गोहो सपने में देख रही होती है। आगे ये सब डिनर के लिए जाते हैं और यहाँ पर सेक्शन चीफ गोहो से कहते हैं मैं आजकल एक वेब सीरीज पढ़ रहा हूँ और उसमें एक कैरेक्टर मुझसे रिलेट करता है। तो गोहो कहती है वो तो बस एक आर्टिकल होगा और आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद जुंगमिन गोहो से कहता है क्या आप मुझे ये नहीं सिखाना चाहती कि रियल लव क्या होता है। गोहो कहती है टीचिंग मेरी हॉबी नहीं है। जुंगमिन कहता है क्या मैं आपको बताऊं कि आप मुझसे पीछा कैसे छुड़ा सकती हैं मेरे साथ सोकर। तभी यहाँ पर मैनेजर तेहो आते हैं और ये जुंगमिन को गोहो से दूर करते हैं और खुद गोहो के पास बैठते हैं। मैनेजर जीहुन इन्हें साथ में देखकर जेलस होते हैं तो ये भी गोहो के पास आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद गोहो बाहर आती है और अपने आप से कहती है लगता है मुझे इंडाइजेशन हो गई है। तो मैनेजर तेहो गोहो के लिए मेडिसिन लेकर आते हैं और खुद पॉप्सिकल खाने लगते हैं। तो गोहो इन्हें देखकर हैरान होती है। मैनेजर तेहो पूछते हैं क्या मैं पॉप्सिकल नहीं खा सकता। गोहो कहती है ये आपको सूट नहीं करता। तो मैनेजर तेहो कहते हैं फिर तो तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। गोहो कहती है मुझे लगता है मैं पिछले 4 सालों से आपको गलत ही समझती आ रही हूँ। मैनेजर तेहो पूछते हैं कल तुम क्या कर रही हो। आज तो हम खाना खाने जा नहीं पाए तो फिर कल चलते हैं तो मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली कैसा हूँ। गोहो कोई जवाब नहीं देती। तो मैनेजर तेहो कहते हैं कहीं तुम्हारा फिर से कोई प्लान तो नहीं है तुम्हारी मोम के साथ। तभी गोहो को मोम की कॉल आती है पर ये कॉल कट कर देती है। तो मोम इसे दोबारा कॉल करती हैं और इस बार मैनेजर तेहो के कहने पर गोहो को कॉल पिक करनी पड़ती है। तो मोम इसे बताती हैं कि कांग हो मिसिंग है। गोहो और मोम कांग की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती हैं। तो इंस्पेक्टर इनसे कांग का नंबर मांगते हैं तो ये बताते हैं कि उसके पास फ़ोन नहीं है। मोम और गोहो दोनों ही कांग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं और गोहो को याद आता है कि इसने अपने भाई से बहुत गुस्से में बात की थी। गोहो घर के बाहर आती है और मैनेजर तेहो को सामने देखकर रोते हुए इनके गले लग जाती है। ये कहती है मैं हमेशा चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए। बचपन में वो मुझे बहुत तंग करता था। तो मैनेजर तेहो इसे कंसोल करते हुए कहते हैं वो बहुत टाइम से स्टडी कर रहा था और उसे सक्सेस नहीं मिल रही थी तो अब उसे थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत है और आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक होगा। तो गोहो कहती है नहीं मैं उसके साथ बहुत मीन थी। मैं हमेशा चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए और गोहो को अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होता है। इसके बाद ये कांग को हर जगह ढूंढते हैं। आगे मैनेजर तेहो मैनेजर जीहुन से मिलते हैं तो जीहुन इन्हें बताते हैं कि कांग बहुत अच्छा ड्रिंकर है और कहते हैं मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ ड्रिंक की है पर उसकी फैमिली इस बारे में नहीं जानती है तो तुम उसे आसपास के बार्स में ढूंढ सकते हो। मैनेजर तेहो पूछते हैं क्या तुमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। मैनेजर जीहुन कहते हैं मेरी पोजीशन इस टाइम काम नहीं कर रही और पोजीशन से इनका मतलब एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद मैनेजर तेहो गोहो से पूछते हैं यहाँ पर किस एरिया में सबसे ज़्यादा बार्स हैं। तो गोहो कहती है वो ड्रिंक नहीं करता उसे सिर्फ कॉमिक बुक्स और नूडल्स पसंद है। दूसरी तरफ कांग को देखते हैं जो कि रास्ते में गिरते पड़ते चल रहा होता है और इसे यहाँ पर अपने डैड देख रहे होते हैं। तभी गोहो यहाँ आती है और कांग को इस हालत में देखकर इसे पीटने लगती है। तो मैनेजर तेहो इसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो इसे नहीं रोक पाते। इसके बाद मैनेजर तेहो मैसेज करके मैनेजर जीहुन को बताते हैं कि इन्हें कांग मिल गए हैं और ये मैनेजर जीहुन को थैंक्स कहते हैं।
यहाँ कांग गोहो से माफ़ी मांगता है और गोहो भी कांग से माफ़ी मांगती है। तो कांग इसकी माफ़ी एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनके डैड भी इन दोनों भाई बहन को देख रहे होते हैं। गोहो कहती है, अगर तुमने जज बनने के बाद मुझे इग्नोर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो कांग कहता है, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब ये होगा। गोहो कहती है, तो पहले तुम्हें अपने रूम से सारी गेम्स और कॉमिक बुक्स बाहर निकालनी होंगी। तो कांग ओके कहता है और मैनेजर तेहो इन दोनों भाई बहन को साथ में देखकर खुश होते हैं। आगे मैनेजर तेहो गोहो को इसके घर छोड़ते हैं और इसे पूछते हैं, तो कल तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चल रही हो? गोहो कहती है, क्या? मैनेजर तेहो कहते हैं, तुम जानती नहीं हो पर मैं ऑफिस में कंपटीशन जीत गया हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गोहो पूछती है, कौन सा कंपटीशन? तेहो कहते हैं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर गोहो नाराज़ हो जाती है। तो तेहो कहते हैं, मुझे तुम्हारे साथ खाने के लिए और कितना बैक करना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, मैं और ट्राई करता हूँ। और ये कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा गुस्से वाला हूँ, पर अगर तुम मुझे जानोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कभी भी अपनी एक नज़र से 144 लोगों को नहीं मारा है और मैं दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ खाना खाने के लिए चलो। तो गोहो को ये सब सुनकर अपना स्टारी नाइट वाला आर्टिकल याद आता है। गोहो इनसे पूछती है, आपको ये सब कैसे पता? तो ये बात को टाल देते हैं और कहते हैं, कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद गोहो घर आकर सबसे पहले स्टारी नाइट का आर्टिकल पढ़ती है, जिसमें इसने सेम वही लाइंस लिखी होती हैं जो कि मैनेजर तेहो ने कही थी। तो गोहो अपने आप से कहती है, मैं किसी को ऐसे जज कैसे कर सकती हूँ, और ये प्रे करती है कि मैनेजर तेहो ने ये सब ना पढ़ा हो। सुबह मैनेजर तेहो गोहो को पिक करने के लिए आते हैं और ये गोहो को देखकर पूछते हैं, जब तुम इतनी प्रिटी लग रही हो तो तुम स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? गोहो कहती है, क्योंकि हाल ही में मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। तो मैनेजर तेहो गोहो का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, इट्स ओके बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। गोहो कहती है, क्या आप उस तरह से एक्ट नहीं कर सकते हैं जिसकी मुझे आदत हो? तो मैनेजर तेहो स्माइल करते हैं। इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं। तेहो गोहो से पूछते हैं, तुम क्या ऑर्डर करना चाहती हो? गोहो कहती है, कुछ भी। तो मैनेजर तेहो कहते हैं, कुछ भी का क्या मतलब होता है, कुछ चूज करो। गोहो राइस और मीट चूज करती है और ये मैनेजर तेहो को देखने लगती है। तो ये कहते हैं, क्या देख रही हो, लुक अवे। तो गोहो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम डेट पर आए हैं या काम के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे को सम्मान देना छोड़ देते हैं। तभी गोहो को गोंगोंग का मैसेज आता है और वो इससे मैनेजर हुआंग चिंग-हुन के प्रोजेक्ट का पासवर्ड पूछती है। गोहो कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद 1011 होगा, और ये पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट होता है। तो गोहो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद तेहो कहते हैं, ठीक है थोड़ी देर के लिए सम्मान देना छोड़ देते हैं, वैसे भी ऐसा लगता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। गोहो कहती है, नहीं आप बाद में मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैनेजर तेहो कहते हैं, मैं गुस्सा करना चाहता भी होऊंगा तब भी नहीं करूंगा। तो गोहो पूछती है, क्यों? मैनेजर तेहो कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकता हूँ। और ये बहुत प्यार से गोहो की तरफ देखने लगते हैं। तो गोहो कहती है, क्या देख रहे हो, लुक अवे। तो तेहो शॉक्ड होते हैं और गोहो अपनी पिछली सारी भड़ास भी निकालने लगती है और कहती है, उस दिन मैं बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, पर नेक्स्ट डे आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। क्या आपके लिए काम एक बीमार इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो तेहो कहते हैं, मैं अपसेट था जब मुझे ये पता चला था कि तुम बीमार हो, पर मुझे गुस्सा इस बात का था क्योंकि हॉस्पिटल में मैं नहीं गया था। हमेशा तुम्हारी केयर मैं करता हूँ और उस दिन तुम्हें लेने कोई और नहीं बल्कि मैनेजर जीहुन गए थे, तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो फिर गोहो इन्हें बताती है कि ये भी हॉस्पिटल में इन्हीं का वेट कर रही थी। इसके बाद यहाँ मैनेजर तेहो गोहो से कहते हैं, तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानती। तो गोहो पूछती है, क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? मैनेजर तेहो हाँ कहते हैं। तो गोहो पूछती है, आप क्या जानते हो? तेहो कहते हैं, तुम्हारा बर्थडे 11 अक्टूबर को, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैनेजर जीहुन का पासवर्ड गोहो की बर्थ डेट है। मैनेजर तेहो गोहो के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं, जैसे कि इसे क्या खाना पसंद है, ये क्या करना पसंद करती है और ऑफिस में इसके रोल मॉडल कौन था। और कहते हैं, तुम्हारा 1 साल पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था और जब तुम उसे डेट कर रही थी तो मैं जेलसी की वजह से ही तुम पर गुस्सा किया करता था।
तो क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। ये गोहो को नीचे उतारते हैं और पूछते हैं क्या अब हम डेट कर सकते हैं, और ये यहाँ पर किस करते हैं। इसके बाद मैनेजर जीहून को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के फ्यूनरल में होते हैं। तभी गोहो यहाँ आती है और ये गोहो को देखकर इसके गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। गोहो को भी इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी यहाँ पर मैनेजर तेहो आते हैं। आगे मैनेजर तेहो भी जीहून के डैड के फ्यूनरल पर आते हैं। इसके बाद गोहो मैनेजर जीहून की मोम से मिलती है। तो मोम गोहो से कहती हैं मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरे पति तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और ये दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर तेहो बाहर बैठे होते हैं तो मैनेजर जीहून भी यहाँ पर इनके साथ बैठ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर कोई बात नहीं करते। इसके बाद गोहो घर आती है और ये जीहून की फैमिली के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है जहाँ जीहून के मॉम डैड इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। तभी गोहो को इसके भाई का मैसेज आता है जो कि इसे कुछ वीडियोस सेंड करता है और कहता है ये वीडियोस मुझे मॉम के फ़ोन से मिली। गोहो देखती है कि ये तो कमर्शियल्स के वीडियोस हैं जो कि इसी ने बनाई होती हैं। तो गोहो को रियलाइज़ होता है कि वो मॉम को अब तक गलत समझती आ रही थी। और यहाँ पर उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब गोहो ने चिप पर मॉम की बातें सुनी थी। उस दिन मॉम कांग को गोहो की बनाई हुई कमर्शियल की वीडियो दिखा रही थी और गोहो की तारीफ करते हुए कहती हैं मैं सैड को देखकर ही बता सकती हूँ कि ये मेरी बेटी ने बनाई है और वो अब और भी बेहतर काम कर रही है। तो कांग कहता है मुझे भी अब बेहतर इंसान बनना होगा। तो मॉम कहती हैं गोहो दिन रात काम करती है पर ज़्यादा पैसे नहीं कमाती और मेरा भी सपना है कि वो शादी करके अपने घर जाए, तो मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। गोहो ने उस दिन सिर्फ आधी बात सुनी होती है तो इसे गलतफहमी हो जाती है। आगे गोहो मॉम के पास आती है और रोने लग जाती है। तो मॉम पूछती हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, पर गोहो कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ रोती रहती है। नेक्स्ट डे गोहो ऑफिस में चेयर पर चढ़कर ऊपर से फाइल्स उतार रही होती है और सारी फाइल्स गिरने ही वाली होती हैं कि दोनों मैनेजर्स फाइल्स पकड़ लेते हैं। मैनेजर जीहून गोहो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं नीचे आओ मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, और मैनेजर तेहो भी गोहो की तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं। तो गोहो इन दोनों से परेशान होकर पीछे हटने लगती है जिस वजह से चेयर टूट जाती है और ये गिरने ही वाली होती है कि दोनों मैनेजर्स इसे संभाल लेते हैं। गोहो कहती है चेयर इस वजह से नहीं टूटी है क्योंकि मैं भारी हूँ। तो दोनों मैनेजर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इसे नीचे उतारते हैं। जिसके बाद मैनेजर जीहून गोहो से कहते हैं चलो ऑफिस के बाद साथ में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैनेजर तेहो गुस्से से बाहर आते हैं और गोहो भी इनके पीछे आती है। गोहो इनसे मैनेजर जीहून के बारे में बात करती है। तो मैनेजर तेहो पूछते हैं तो क्या तुम उसके साथ जा रही हो। गोहो कहती है तो मैं ना जाऊं। मैनेजर तेहो कहते हैं तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। गोहो कहती है पता नहीं और यहाँ से जाने लगती है। तो मैनेजर तेहो इसे रोकते हैं और कहते हैं मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे साथ जाने के लिए, क्या ये कहना इतना मुश्किल है, क्या तुम अपने लिए ऑप्शंस खुली रखना चाहती हो। तो गोहो कहती है क्या आप नहीं कह सकते हो कि तुम उसके साथ क्यों जा रही हो, मत जाओ, क्या ये कहना इतना मुश्किल है, आपने पहले तो कुछ कहा नहीं और अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तो मैनेजर तेहो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। आगे ये डायरेक्टर के साथ प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और यहाँ पर मैनेजर तेहो सोचते हैं कि वो उन दोनों से कह देंगे कि वो साथ में नहीं जा सकते। तो ये गोहो से मिलने के लिए निकलते हैं और ये गोहो की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इसके बाद मैनेजर तेहो को गोहो और जीहून साथ में दिखते हैं तो ये कार से उतरकर इन दोनों के पास आते हैं। नेक्स्ट डे दोनों मैनेजर्स लिफ्ट में मिलते हैं। ये एक दूसरे से बात करना चाहते थे पर कुछ कह नहीं पाते। इसके बाद यहाँ पर गोहो और हेयोन भी आ जाती हैं। आगे गोहो अपना स्टारी नाइट का लास्ट आर्टिकल लिखती है और अब अगेन ये सभी को स्टार रेटिंग देती है, पर इस बार मैनेजर तेहो को इनके प्योर लव के लिए 5 स्टार रेटिंग देती है। और फिर ये मैनेजर जीहून को देखती है और सोचती है ये बहुत जिद्दी हैं, पर इनका प्यार मेरे लिए कभी चेंज नहीं हुआ था, और ये इन्हें भी 5 स्टार रेटिंग देती है। और यहाँ पर मैनेजर जीहून और मैनेजर तेहो के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है।
आगे गोहो रास्ते में चल रही होती है, तभी से मैनेजर तेहो की कॉल आती है। तो ये कहती है क्लाइंट के साथ मीटिंग बहुत लंबी चली, इसलिए मैं लेट हो गई। तो मैनेजर तेहो कॉल कट कर देते हैं और ये पीछे मुड़कर देखती है तो मैनेजर तेहो यहीं होते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गोहो तेहो के पास आकर कहती है, मैंने जीहुन को क्लियरली बता दिया है कि मैं अब आपसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे और मुझे आप चाहिए। तो मैनेजर तेहो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और गोहो को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर जीहुन सैड होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर मैनेजर तेहो गोहो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं तो गोहो बहुत खुश होती है और इनका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।